अलाउ करके रखा है सर? जी सर बिल्कुल, आप पहुंच सकते हैं। One second. Okay, so let's start. Voice is clear? Clear, sir. Yes, Okay, sir. thank you very much. So dear friends, welcome all of you. And सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे परिचित, और ये बीच में जो tehelka.com कर रहा है, विजय सर की भाषा में कृपया शांत हो जाएं। तो सबसे पहले आपको मेरे बारे में बता दूं, दिस इज नितेश बानवंशी, मेरा नाम नितेश बानवंशी है और मेरा क्वालिफिकेशन MBA है। मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करने से पहले अपना मास्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। साथ में ड्यूसॉफ्ट के साथ मेरे 4.5 साल मुझे ड्यूसॉफ्ट में हो चुके हैं। बहुत ही शानदार सफर रहा है। कभी भी ऐसा कोई एक सिंगल दिन नहीं आया जिस दिन मुझे अपने डिसीजन पे पछताना पड़ा हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। जिस दिन से ड्यूसॉफ्ट का डिसीजन लिया है, यकीन मानिए कभी बैक पलट कर नहीं देखा कि मैं गलत डिसीजन या गलत लाइन पर पहुंच चुका हूँ या गलत लाइन पे मैं जा रहा हूँ, इसमें मेरा करियर होगा कि नहीं होगा। मेरे सीनियर ने जब मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत किया था ना, तो एक बहुत अच्छी चीज बताई थी। शुरुआत में मुझे समझाया था कि जितने भी ड्रीम तू लिख रहा है अपनी कॉपी में, एक दिन सारे पूरे होंगे। मुझे बताया कि एक दिन ऐसा होगा कि तू प्लेन पर जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि तू पैदल चलते चलते बाइक तक पहुंचेगा, ऐसा होगा कि तू गोवा जाएगा, तेरे पास में इनकम होगी, तू लाखों रुपए कमाएगा, तेरे पास में हजारों की टीम होगी। सब कुछ पहले ऑन कॉपी था। किसी प्रकार से ये वास्तविकता नहीं थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन कॉपी में लिखने के साथ और अपलाइन के विश्वास की बदौलत ड्यूसॉफ्ट से वो सारी चीजें हमने 4.5 साल के अंदर अचीव किया हुआ है, जो आप लोग के सामने है। तो वो अचीव कैसे किया, वो कौन से बेसिक्स थे, और वो सारे बेसिक्स हम जानते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि हम सब कुछ जानते तो है जैन साहब, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि राइट सर। तंबाकू के ऊपर तो लिखा हुआ होता है कि इसको खाने से मौत होगी, जानलेवा होती है, सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से सेहत को नुकसान पहुंचता है, सबको पता है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो मेन चीज ये नहीं कि आप क्या जानते हो, मेन चीज ये कि आप उसको मानते कितना, उसका फॉलो कितना करते हो। राइट। तो 4 बेसिक हम सभी लोगों ने सुना रखा है, 4 बेसिक हम सभी लोग को आता है, 4 बेसिक हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन 4 बेसिक का यूज करके कैसे करियर बनाया जाता है, ये हम काम कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत सारी चीजों पे आज डिस्कशन करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 4 बेसिक क्या है। तो जैन साहब 4 बेसिक ड्यूसॉफ्ट में, ड्यूसॉफ्ट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 पहिए ड्यूसॉफ्ट के, और वही है 4 बेसिक। जी सर। मैंने जब मुझे 4 बेसिक की ट्रेनिंग लगी थी, तो मुझे बहुत अच्छी बात विजय सर ने बताया था कि जो ड्यूसॉफ्ट से 2000 रुपए भी कमा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 4 पहिए यानी 4 पहियों की बदौलत ही कमा रहा है। जिसको 6 लाख रुपए भी आ रहा है, वो भी 4 बेसिक 4 बेसिक की वजह से कमा रहा है। अब इसके भी अलग अलग इस्तेमाल होते हैं कि एक बेसिक अगर आपको इस्तेमाल करते आता है, बाकी 3 बेसिक अगर आपको इस्तेमाल करते नहीं आता है, तो आप हमेशा एक ही बेसिक यानी कि पैदल पैदल ही घूम पाओगे। जी तो सर। 2 बेसिक अगर आपको इस्तेमाल करते आता है, आप 2 बेसिक इस्तेमाल करते हो, 2 नहीं करते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा बाइक तक, 2 व्हीलर तक पहुंच जाओगे। और 3 व्हीलर में पहुंचना तो 3 बेसिक इस्तेमाल करो, ऑटो तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कार तक पहुंचना तो आपको पूरे के पूरे 4 बेसिक का यूज करते आना चाहिए, उसको सही तरीके से ईमानदारी से आपको करना चाहिए। राइट। राइट। सबसे पहला बेसिक, एज यू ऑल नो दैट, कि सबसे पहला बेसिक हमारा क्या है, बिल्डिंग लिस्ट। टुवर्ड सक्सेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली स्टेप होती है अपने लिस्ट बनाना, लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। ड्यूसॉफ्ट में आना तो है, करियर बनाना तो है, सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, घर चाहिए, कार चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा स्पीकर बनना है, अपलाइनों की तरह बनना है, सब चीजें करना है, लेकिन पहला ही बेसिक में वो लोग मक्कारी कर लेते हैं, ईमानदारी से उस पर काम नहीं करते हैं। लिस्ट बनाने कहा जाता है, वो लोग लिस्ट नहीं बनाते। तो सबसे पहला बेसिक हमारा वही होता है कि ये आप अगर फॉलो करोगे तो आपका 10% काम, 100 मतलब 100% में से 10% काम आपका यहाँ से हो जाता है। लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट का मतलब ये नहीं होता धर्मराज सर कि आपको सिर्फ लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, आपको लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की, और उसको आपको बनाकर जी लगाना है। सर। सबसे पहले ये ऐलान करो, संजय मास्टर कहते हैं कि क्या चाहते हो, पहले ऐलान करो, उसके बाद जाके प्लान करो। गलती वही है ना कि हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं। जी सर। बिजनेस शुरुआत करने से पहले अपनी डायरी में, अपने घर पर आपको सबसे पहले क्या बिल्कुल। करना है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये फॉलो आप करोगे 100% गारंटी हो कि ये बेसिक्स हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये बेसिक उनके द्वारा बनाए गए हैं जो करोड़पति बन चुके हैं। और ये वो बेसिक्स हैं जिन्होंने जी सर। आम इंसान को खास बनाया है, चाहे वो हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर विजय हनवत सर हो, चाहे
हमारे सारे ग्रेट अपलाइन जिसमें पीयूष सर आते हैं, जिसमें अवनीश सर आते हैं, ग्रेट अपलाइन प्रमोद सिंह सर आते हैं, राहुल कुमार सर आते हैं, रिस्पेक्टेड रविंद्र सर आते हैं, ग्रेट गुरु संजय धीमान सर आते हैं, टीएस सर आते हैं। ये सारे लोगों ने इस 4VC का इस्तेमाल करके ही कामयाबी हासिल की है। तो सबसे पहले ईमानदारी से हमको क्या करना है, सबसे पहले जाकर अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे, माउंट सीट पे या दीवार पे वॉल पेंटिंग करवा दो आप, लेकिन सबसे पहले आपको जाके अपने ड्रीम की लिस्ट बनाकर टांग देना है। ऐलान करो कि करना क्या है, अनाउंस तो जी करो। सर। सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाने का टारगेट आज ही लो। देखो सीधी सी बात है सर, अगर आपने अपने सपनों की लिस्ट बना लिया, मतलब कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके पास विजुअलाइजेशन होना चाहिए। इसी में एक जी चीज मैं सर। आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी, आपने कहानी पहले सुना भी, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। आपने धर्मराज सर माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। जी सर, सुना है। माइकल फेल्प्स, और सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाले, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेने वाले व्यक्ति बने। वो यस। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल जीते थे। अब 28 गोल्ड मेडल यस। का मतलब क्या होता है सर, 4 ही ओलंपिक में, 2004, 8, 12 और 2016, यानी 4 ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल। ये आसान बात नहीं होती, और गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेडल की बात नहीं कर रहा। जबकि भारत ने ये 28 गोल्ड मेडल लेने के लिए सिर्फ पूरा देश मिलकर भी, वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति से कंपेरिजन कर रहे हैं, हमारा पूरा देश भी है ना, पूरे देश के जितने खिलाड़ी है, वो लोगों ने 24 ओलंपिक खेले, तब जाकर उनको 28 गोल्ड मेडल मिले हैं। लेकिन वहां पे एक ही यस। व्यक्ति जिसने 4 ही ओलंपिक में 28 गोल्ड मेडल जीता था, आप उससे कंपेरिजन कर सकते हो कि व्यक्ति कैसा होगा। तो जी जो सर। माइकल फेल्प्स नाम का जो व्यक्ति था, उसकी लाइफ में बहुत ही कॉमन चीज क्या निकल कर आई थी कि उसने अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट किया था। वो टारगेट क्या था, एक मार्क स्पिट्ज नाम का एक व्यक्ति था, जिसने जी सर। ओलंपिक में एक रिकॉर्ड कायम किया था कि एक ही ओलंपिक में, एक ही साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल वो जीता था। और पूरी दुनिया ये मानती थी कि 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड एक साल के अंदर एक ही ओलंपिक में, मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जी ये सर। बात माइकल फेल्प्स को समझ में नहीं आई। माइकल फेल्प्स को लगा कि नहीं, मैं ये रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता हूँ। लोगों ने बेवकूफ कहा, पागल कहा, दुनिया के तरी थे, पहले मजाक उड़ाती थे। सारे लोगों ने उसको बेवकूफ कहा, पागल कहा, ताने मारे। तो वो पता है, जब उसके ताने उसके ऊपर पड़ते थे तो लोगों को एक ही बात कहता था कि बोले, जो आप जो ताने मुझे मारते हो ना, ये मेरे लिए ना फ्यूल का काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं। मुझे ऐसा जी लगता है सर। कि आप मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, ये मेरे लिए और एनर्जी का काम करते हैं। तो उसको सुनकर अच्छा लगता था, वो इसको एंजॉय करता था, उससे सीखता था। उसने क्या किया, हमें से एक ही रूल फॉलो किया कि लेट्स गेट रेडी फॉर अनरीचेबल। वो ऐसे काम करना चाहता था कि जो कभी रिचीवेबल, मतलब आसानी से रिचीव नहीं हो सकते, जो आसानी से आप उसको रीच नहीं कर सकते या उसको पा नहीं सकते। तो उसने हमेशा अपनी लाइफ में एक ही कोटेशन लेके चला कि लेट्स गेट रेडी फॉर अनरीचेबल। अब उसने क्या जी किया, सर। उसको विजुअलाइज करना शुरू किया, अपने घर के सारे दीवारों पर वो चीजें लगा दिया। मतलब कि क्या, कि मुझे इस ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतने हैं एनी हाउ। अपने घर के शीशे में लगा दिया, अपने घर की दीवारों पे लगा दिया, अपने वॉशरूम में लगा दिया, अपने बेडरूम में लगा दिया, अपने किचन में लगा दिया, अपनी कार में लगा दिया, अपने जिम में लगा दिया। जहां पर भी वो जाता था, बस उसको एक ही चीज दिखाई देता था, विजुअलाइज करता था कि मुझे 8 गोल्ड मेडल जीतना है, क्योंकि मुझे मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड था यस। 7 गोल्ड मेडल। अब ये विजुअलाइज करने की पावर आप देखो। लेकिन क्या हुआ, जब गोल्ड ये ओलंपिक होने वाला, जो दाहिना हाथ होता है वो फ्रैक्चर हो गया था। जी। लेफ्ट हैंड उसका जी। फ्रैक्चर हो गया था, और लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर होने की वजह से डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि अब तुम अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की बात छोड़ो, तुम तो खेल भी नहीं पाओगे, तुम उतर ही नहीं पाओगे, स्विमिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन उसने डॉक्टरों को थैंक्स कहा, बोले थैंक यू मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। वापस से गया, प्रैक्टिस शुरू किया, और पैरों से प्रैक्टिस शुरू किया। 1 साल तक कंटिन्यू अपने पैरों से तैरना सीखा, जबकि बाकी लोग हैंड से करते थे, पैर का यूज करते थे, कि इसने सिर्फ और सिर्फ पैर का यूज करके स्विमिंग सीखा। और यस सर। इसने यस। उस स्विमिंग में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया कि इसने 7 गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और सभी को पता है कि जब वो 8वें गोल्ड मेडल के लिए जा रहा था, तो उसके साथ फिर एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही वो स्विमिंग के लिए पानी में जंप किया, उसने पूल में जंप किया, वैसे ही उसका कांच जो रहता है उसके चश्मे का, वो ब्रेक हो गया था, जिससे उसको दिखाई नहीं देने लगा। बस उसको इतना याद था कि मुझे 20 बार अपने मतलब हैंड को फोल्ड करना है, 20 बार मैं जाके उसको मूव करूंगा तो मुझे वहां तक पहुंच जाऊंगा, रिपीट मुझे आना है। ये 20 वाला टर्म उसको बस याद था, और उसने इसको कंटिन्यू फॉलो किया। और जब वो फॉलो करके वापस आया, उसने अपने फाइनल डेस्टिनेशन को टच किया, तो उसको खुद को भी नहीं पता था, वहां पे ऊपर वॉल में मतलब जो एलईडी लगी रहती है, उसमें लिखा आ रहा था WR। WR का मतलब होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोगों को यस बिलीव नहीं सर। हुआ, उसको खुद को बिलीव नहीं हुआ, उसने रिकॉर्ड को ब्रेक किया।
तो ये माइकल फेल्प्स की कहानी से हमको एक चीज समझ में आती है, और इससे हमको क्या सीखना चाहिए कि हम जो भी अपनी लाइफ में ड्रीम या टारगेट सेट करते हैं, पहले उसको विजुअलाइज करना जरूरी है, उसे बिल्कुल सर, अपनी आंखों के सामने बिल्कुल रखना सर। बहुत जरूरी है। यस जब आपको यस, पता रहेगा ना कि आपको यस, फलानी आपको पता चलेगा कि 7 तारीख को जून में मुझे अपनी बाइक लेना है, अब आपको सुबह शाम यही दिख रहा है, तो आप उसके लिए काम करोगे, आपका ड्राइविंग फोर्स वो रहेगा। तो सबसे जी सर, पहले आपको अपने जी सर, ड्रीम की लिस्ट बनाकर घर पे टांग देना। अभी कई लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं लगा दूंगी, मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम यही है कि वो लोगों के डर से, इधर तो बहुत मोटिवेशन देते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हाँ सर बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, लेकिन घर में ये सोच के, समाज के डर से कि अगर मैंने पोस्टर लगा दी तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मेरे भैया मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाएगी, मेरे पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे घर को आंगनबाड़ी बना दिया क्या, क्या लगा के रखता है, ये क्या है तेरा, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें लोगों के माइंड में चलती रहती है, लेकिन एक चीज सोचना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि जब आपके ड्रीम आप ऐसे लोगों के सामने अनाउंस करोगे ना, तो शुरुआत में हो सकता है लोग आपके मुंह पे कुछ भी बोल के चल जाए, लेकिन पीठ पीछे ना वो आपसे हमेशा एक ही चीज, मतलब मन ही मन में सोचेंगे, हाँ ये कुछ ना कुछ तो लाइफ में जरूर करेगा करेगी। राइट, पेरेंट्स भी जब आपने अपने ड्रीम में लिख दिया ना कि पिताजी को मुझे बाइक लेके देनी है 80,000 रुपए की, तो पिताजी शायद मुंह पे आपको जो भी बोले, लेकिन मन ही मन सोचेंगे अगर मेरी बेटी ने पूरी कर दी तो मेरी बेटी जैसी कोई बेटी नहीं होगी, मेरा बेटा जैसा कोई बेटा नहीं होगा, उनको भी बिल्कुल प्राउड सर, फील होगा। तो आपको रोकेंगे भी नहीं जब आप काम करोगे, तो इसके एडवांटेजेस भी मिलते हैं। आप अपने माइंड से चीजें निकाल दो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, आप ये सोचोगे फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है सब, मैंने पहले भी एक चीज बताया था कि आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, आप वहां तक पहुंच सकते हो, अन्यथा तो वही वाली चीजें हैं कि सारे लोग बताते चले गए थे, इस बार भी किसी ने बता दिया चला गया वाली प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन इसको अगर करते हो, छोटी छोटी, बड़ी अच्छी बात विजय सर कहते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों से चोट नहीं लगती, छोटे छोटे कंकरों से लगती जी सर, यस है। तो बढ़िया है, आज अपने जाके सबसे पहले ड्रीम लिस्ट तैयार कर लो, और ड्रीम लिस्ट को अनाउंस कर दो विद डेट के साथ कि इस तारीख को मैं ये करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। आपका पहला टर्म, पहला काम ये हो जाना चाहिए। ओके। और दूसरी ओके लिस्ट, सर, हो जाएगा सर। हाँ, ड्रीम की लिस्ट तो बन गई धर्मराज सर, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम क्या है, कई लोग ना मार्केट में ऐसे उतर जाते हैं, वो गधे की फूक वाली स्टोरी आपने सबने सबको बताई भी होगी कि यहाँ से तो सब प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चंस अपने दिमाग में लेके मार्केट में जाते हैं, और वही सवाल कोई जब उनसे पूछ लेता है तो वापस से खुद से नेगेटिव होकर ऑफिस आना बंद कर देते हैं, अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, और एक अच्छा खासा करियर जो ड्यू शॉर्ट्स उनका बन सकता था वो नहीं बन पाता। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि उनने सबसे पहले अपने क्वेश्चन आंसर अपने सीनियर के साथ बैठ के क्लियर नहीं किया। यस कई बार मैंने देखा जी सर, क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये मोस्टली कहाँ पर दिक्कत जाती है इससे कि जहाँ पर रिफंड केसेस आते हैं। सर वो यस रजिस्ट्रेशन सर, किया वापस मांग रहा है, सर वो हाफ डेडी दी थी उसने पैसे वापस मांगी, सर वो उसने क्या किया था, वो 10,000 रुपए दे दिए थे लेकिन वो वापस मांग रही है। इसके पीछे रीजन क्या पता है, क्योंकि आप आधा अधूरा या कुछ भी गलत रॉन्ग कमिटमेंट या रॉन्ग बातें उनको बता दिए, जिससे वो लोग के दिमाग में और डाउट्स आ गए। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जिससे आपको नहीं पता था कि ड्यू शॉर्ट में एजुकेशन में क्या क्या है, आपने उसको जाके बता दी कि हम ना यहाँ से रेलवे की तैयारी करवाते हैं, तो आपको पहले चेक तो करना था कि ड्यू शॉर्ट रेलवे की तैयारी करवाती कि नहीं करवाती। अब यस आपके ही जी मन में सर, क्वेश्चन अब करवाती कि नहीं करवाती, अब सामने वाला बंदा ने खोल के देखा एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद में उसको नहीं मिला, आपने उसको पहले बताया था, आपके खुद के क्वेश्चन क्लियर नहीं थे, उसको आपने पता नहीं क्या क्लियर कर दिया, दोनों की दोनों डेड। आपके माइंड में रिगार्डिंग ड्यूसॉफ्ट जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी सवाल जवाब है, उसको लेकर आपको सबसे पहले लिखकर अपने सीनियर के साथ, अपनी एक्टिव अप्लाई के साथ बैठ के उसको क्लियर करने की जरूरत है। आपको अगर ये जी पूछना है सर, कि ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन में क्या क्या मिलता है, ये चीजें मिलती है, ये नहीं मिलती है, ये मिलती है कि नहीं मिलती है, जो भी क्वेश्चन डाउट है सारे पहले लिख लो, और अपने सीनियर के साथ बैठ के प्ले क्लियर कर लो, जिससे आपके साथ ये छोटी मोटी समस्याएं जो मार्केट में होती है उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। आप जी क्वेश्चंस सर, नहीं लिखोगे, आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, तो हो सकता है वही सवाल आपके सामने मार्केट में आए, और वही सवाल की वजह से आप और आपका सामने रिजल्ट दोनों के दोनों खराब हो। तो जी सब सर, दूसरी लिस्ट बनाना है ड्रीम की, और दूसरी लिस्ट बनाना अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की लिस्ट कैसे हो सकती है, मान के चलो आपके क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका कि आपने लिख के रख लिया कि ये कंपनी गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड है या नहीं, लिख दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, इस कंपनी को कितने साल हो रहे हैं भारत में काम करते हुए, भारत के अलावा कितने देशों में काम करती है, इंडस्ट्री के बारे में जो भी, इसमें मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें करना क्या पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का करियर क्या होता है, विश्व में कितने देशों में की जाती है। सारी चीजों को जो भी क्वेश्चन आपके सारे लिखो, अपने सीनियर के सामने पहले बैठो, सारे क्वेश्चन सिर्फ मोटिवेशन के दम पे ज्वाइन करना और ज्वाइन करवाना दोनों छोड़ दो, क्वेश्चन आंसर क्लियर करो, वेल एजुकेटेड होकर हमको ड्यूसॉफ्ट के साथ में काम करना है।
ओके। जी सर। तो लिस्ट ऑफ ओके सर। क्वेश्चंस लिखिए, और सेकंड थर्ड नंबर सॉरी, अब यहाँ पे आपको पहले तो आपने ड्रीम की लिस्ट बना लिया, क्वेश्चन आंसर की लिस्ट बना लिया, अब आपको लिस्ट बनाना नेम की। और नेम की लिस्ट कैसे बनाते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स से, आपको लिस्ट बनानी है। और देखो इसमें ईमानदारी बरतना, आपको 200 लोगों की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ड्यूसॉट में कामयाब होना चाहते हो। तो ये बेसिक सा फंडा है, क्योंकि 51 प्लान तो सीखने जी के सर। लगते हैं धनराज। अब 51 प्लान में तो आप ड्यूसॉफ्ट को सीखोगे कि ड्यूसॉफ्ट है क्या। अब जी 51 लोग सर। तो आप ऐसे लोग इसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के चक्कर में कि आप सीख रहे हो, लेकिन 51 प्लान अगर आपने कर दिए हो तो आप ड्यूसॉफ्ट सीखे हो। लेकिन 200 में से 51 गए, अब बाकी बच्ची लिस्ट आपकी है 149 की, उसमें से 100 प्लान जी करोगे, उसमें आपके पास में 30 बंदे आएंगे जो आपके साथ में आगे चल के कंटिन्यू काम करने वाले हैं। लेकिन अगर हमने लिस्ट ही 50-100 की बना दी है तो हमारे पास में कौन आएगा। राइट सर। सही है कि नहीं है। राइट सर। और ये हम ना सही सबसे बड़ी बात है सर मक्कारी, जी। हाँ, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मक्कार इसी चीजों में होती है। लोग क्या करते हैं धर्मराज सर की लिस्ट बनाने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, प्री जज करते हैं, वो नहीं करेगा, वो कर लेगा, वो तो अभी छोटा है, वो तो अभी बहुत बड़ा है, वो तो अभी बहुत तेज पढ़ाई में है, वो तो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि देखो ड्यू सॉफ्ट की जरूरत आज, अगर हम नरेंद्र मोदी को प्लान दिखाएंगे उसको भी जरूरत है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट 6 लाख रुपए देता है। यस सर। जी सर जी। अगर आपने PMF फैक्टर पढ़ा होगा, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, तो Yes. इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो ड्यूसॉफ्ट लोग को प्रोवाइड करवाती है, वो सारी चीजें हम लोग को देते हैं। और कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जिसको एक भी चीजें उसमें से नहीं चाहिए, किसी एक ना एक चीज तो हर किसी को चाहिए। जी किसी सर। को हो जी सर। सकता है कि घूमना फिरना ज्यादा पसंद है, किसी को हो सकता है कि इसको टाइम फ्रीडम ज्यादा पसंद है। हमारे सीनियर में आते हैं संजय चौधरी सर, आपने सबने सुना होगा। जी सर। संजय यस सर। चौधरी सर के पास में 12 कॉटन मिल थी, जैन साहब आपने सुना होगा। जी सर, तो बिल्कुल सुना 12 जी सर। होता है, 12 कॉटन की उनके पास में मिले थी, यानी कितना पैसा रहा होगा ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले। आई थिंक 6 लाख रुपए जो ड्यूसॉफ्ट देता है ना, उससे ज्यादा तो पहले से कमाते रहेंगे उस समय। है। उनके बिल्कुल सर। साले जी साहब सर ने जी। जब साले अप्रोच किया था ना, तो हुआ ये था कि साले साहब ने उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रीडम के बारे में बताया था कि जिया जी आप इतने व्यस्त रहते हो, आपके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए फैमिली के साथ बैठकर टाइम नहीं होता है, क्या मतलब ऐसे पैसे कमाने का। मेरे पास एक शानदार रास्ता है जहाँ से आप जितना पैसा यहाँ पे कमा रहे हो वैसे उतना ही पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो भी घर बैठे मात्र 2 घंटे काम करके। बस इतनी छोटी सी बात संजय चौधरी सर को समझ में आई थी, उन्होंने स्टार्टअप किया। और संजय चौधरी सर आज क्या है हम सब जानते हैं, राइट। तो जी सर जी। आप ना देखिए, अगर उनके ऊपर किसी ने प्रीजज कर लिया होता कि यार 12 कॉटन मिल का मालिक जिसके पास में पहले से इतना सारा पैसा है, वो काहे को लीव ऑफ करेगा। लेकिन नहीं सोचा, इसलिए आज संजय चौधरी सर आपके हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा कि है ऐसे हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन हमने ड्यू सॉफ्ट का जब प्लान देखा तो हमको समझ में आई तो हमने किया। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना है, कोई प्रीजज नहीं करना है। आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि सोच के देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, आपने भी देखा होगा हम जितने भी लोग हैं, जब भी हम स्टेज पर जाते हैं, हमारे कोई अचीवमेंट आती है, हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अपने ग्रेट अपलायंस का। और उन सारे लोग का हम थैंक्स करते हैं जिसने हमको ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया था, जिसने हमको ड्यूसॉफ्ट में लेकर आया था। करते नहीं करते हैं। यस सर। करते हैं। सोच के देखिए, जब हम सारे लोग का थैंक्स करते हैं, हमारा करियर बना इसलिए हम थैंक्स करते हैं। तो जब हमारा करियर ड्यूसॉफ्ट से बना है, बाकी सारे लोग का ड्यूसॉफ्ट का करियर बना है, तो बाकी लोग को वो भी आपका थैंक्स करेंगे इसी तरीके से। यस सर। जी सर। एक बार क्या हुआ, मैंने एक व्यक्ति को समझाया कि यार आपको लिस्ट बनाना है, तो बोलता सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा कैसे लिस्ट नहीं है यार। बोले सर मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं। बोले 20-50 लोग से ऊपर नहीं जानता मैं। तो उससे मैंने बहुत समझाया कि यार एक व्यक्ति होता है जो 25 साल की 20 साल की उम्र तक 5,000 लोगों से परिचित होता है, तुझे सबके लिस्ट में 16 से लेके आपको 40 साल के बीच में सारे लोग के प्लान करना है, सारे लोग को आपको लिस्ट में शामिल करना है, सारी चीजें करना है, तो माने नहीं। तो मैंने उसको एक बात कहा कि मैंने कहा एक बार बता, अगर एक नाम लिखने का तुझे मैं 10 रुपए दूं तो कितने नाम लिख देगा। उससे मैंने मतलब ये बात किया कि अगर तुझे मैं एक नाम लिखने का 10 रुपए देता हूँ तो तू कितने नाम लिख देगा। तो वो मुझे बोलता है कि सर आप मुझे 3-4 पेन ला के दे दो। मतलब कि सोच के देखिए, जब बात पैसे की आई तो बंदा बोलता है 3-4 पेन ला के दे देना, मतलब कि उसके पास में पहले से लिस्ट थी, लेकिन वो लिखना नहीं चाह रहा था। आप लोग बिल्कुल सही अपने बात है सर। 200 की लिस्ट बनाते हो, मतलब इस बिजनेस में 6 लाख के आप दावेदार बन चुके हो। तो यार 6 लाख रुपए कमाने के लिए अगर 200 लोग की लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो मुझे लगता है अगर हम नहीं बनाते तो हमसे बड़ा मक्कार कोई नहीं। जी सर। अगर हम जी सर जी। ड्रीम की लिस्ट बना लिया है कि 80,000 रुपए की बाइक मुझे पिताजी को लेकर देनी है जून तक, तो मुझे उसके साथ साथ ये भी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये
80,000 की लिस्ट, सॉरी ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे 200 लोगों की लिस्ट बनानी जरूरी है, क्योंकि ये 200 लोग ही हैं जो मुझे 80,000 के बाइक तक पहुंचाएंगे। जी सर। इसलिए ईमानदारी से आप फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट से, FRIENDS जो आपको बताया गया है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, आपको पड़ोसियों के, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स के, आप डेडिकेटेड पर्सन के, स्ट्रेंजर्स के, एम्प्लॉयज के, आपको सब कैटेगरी वाइज आपको लिस्ट बनानी है। आपको सुविधा जी जाएगी, सर। काम करोगे तो बेहतर तरीके से आपकी 200 लोग की लिस्ट तो आसानी से बन गई। अगर 200 से प्लस की आपकी लिस्ट है, आप निश्चिंत होकर ड्यू शॉट में काम करो, आपको नाकामयाब तो आप बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, ड्यू शॉट से आप कामयाब होकर जी निकलो। सर। उसके बाद मैंने प्रीजज बता दिया, प्राइमरी प्रोस्पेक्ट एंड जी सर। सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट। आपको इसको भी लेके फोकस करना है। जब आप लिस्ट बना लोगे तो आपको वहां से, पहले आपने जब बना लिया तो वहां पे आप सेलेक्ट और रिजेक्ट करने वाले काम शुरू करोगे। आप पहले सेलेक्ट रिजेक्ट मत करो, मन से ही मत सोचो कि लिस्ट कहाँ है, तो मन में, दिमाग में, दिमाग खराब तो लिस्ट खराब वाला काम नहीं होना चाहिए। आपकी लिस्ट ऑन पेपर, ऑन डायरी, जी सर। बिहाइंड लिखी हुई होना चाहिए पीछे के पेजों में। अब जब लिस्ट आपके पास में तैयार हो गई, आप मार्किंग शुरू करोगे कि आप प्राइमरी प्रोस्पेक्ट किससे करोगे और सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट किससे करोगे। फिर रेफरेंस लेना है आप लोग को। ये सारे पॉइंट आगे है डीप में, मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे मेन टॉपिक में लेके चलते हैं कि टेक रेफरेंस की, हर एक व्यक्ति से आपको रेफर लेके चलना है। और आखिरी में नो लिस्ट नो हेल्प। आपने अपने सीनियर के सामने डिस्कशन सारी चीजें कर लिया कि ड्यू सॉफ्ट से करियर बनाना, सारी चीजें बनाना, लेकिन लिस्ट बनाने को अगर आप तैयार नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप घर में बैठो, बनाइए। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो ही आपकी कोई हेल्प हो सकती है। ओके, मेक योर ड्रीम चार्ट ओके बिकॉज सर यू जी। विल single strong reason why you want to do this business. Dream is our driving force. ड्रीम ही को कारण होता है जो हमको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है। इसलिए अपना ड्रीम चार्ट बनाओ। इसको मैंने लिखकर आपको पहले बता दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पेस्ट योर ड्रीम चार्ट इन योर बेडरूम एंड डेली बिफोर स्लीपिंग विजुअलाइज। कितने लोग, अच्छा यहाँ पर ऐसी मीटिंग में कितने लोग हैं, चैट में मुझे बताना जिसका बेडरूम में ड्रीम चार्ट रेडी है। शायद ही 1-2 लोग होंगे और बहुत कम लोग होंगे, जी सर। कोई टाइप ही, बहुत कम लोग होंगे जिनका ड्रीम चार्ट बेडरूम में लगा हुआ होगा। इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती। आप अब आज से ही ये गलती करना छोड़ दो। आज बना दो यार, बनाने में क्या जाता है। एक माउंट सीट आती है आई थिंक 10 रुपए की, जी 5-10 सर। रुपए की माउंट सीट है। अगर उसमें आप स्केच पेन लोगे तो 20 रुपए का आपका खर्चा है। 20 रुपए आपको करियर बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए बहुत कम कीमत होती है। आज जाके ये काम कर लो, एक बढ़िया तरीके से माउंट सीट लेकर आओ और लगा दो बढ़िया तरीके से, और सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ इसको विजुअलाइज करो। वो एक ना एक दिन आपका जरूर पूरा होगा। इट विल क्रिएट सेल्फ जी सर। कॉन्फिडेंस इन यू। इमोशनल, और हाँ, इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। फालतू फुकट के ड्रीम लेके बैठे रहोगे, पूरे नहीं होने वाले। जी सर। इमोशनल ड्रीम पूरे होते हैं, मैंने ड्रीम्स अपने देख लिया। उन्हीं लोग के सपने पूरे हुए हैं जिनके ड्रीम इमोशनल थे। आगे बात करते हैं। सही बात है सर जी। यस सर जी। There are a lot of reasons for give up, but find out that single reason why this business is more important. छोड़ने के यस बहुत सारे रीजन होते हैं। जैन साहब पता है, जी ड्यू सर। शॉर्ट में ना जितना आना है ना, उस कई गुना होता है छोड़ना। क्यों? क्योंकि लगा ही क्या है यार, 10,000 रुपए मात्र। एक व्यक्ति 10,000 रुपए वो भी माँ बाप से लेके ड्यू शॉर्ट में लगाता है। उसको 10,000 रुपए की पहली चीज अहमियत ही नहीं पता। दूसरी बात है कि सिर्फ वो नखरे तब तक बताता जब तक वो 10,000 रुपए देता। 10,000 देने के बाद में पहले तो बहुत बोलता बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। जब 10,000 रुपए दे देता है तो बोलता है अरे तो छोटी सी रकम है, छोड़ देते हैं। 10,000 रुपए लगाकर करियर बनाने का फंडा दुनिया में कोई है ही नहीं है ड्यू सॉफ्ट के अलावा, जी कि सर। इतनी कम रकम से किसी के सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन होते हैं, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन प्रॉब्लम्स आती है, मेहनत करनी पड़ती है, ये भी सच्चाई है। और मेहनत करने में लोग की होती है हाथ खराब। तो जितना आसान डी शॉर्ट में आना होता है उससे कई गुना ज्यादा आसान होता है को छोड़ना। सर वॉइस ब्रेक। सर जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 सेकंड 1 सेकंड। ओके, अभी क्लियर है सर? क्लियर जी सर। सर। एक्चुअली हमारे बहुत हल्ला हो रहा है ना, इसलिए अब इनको फोन चुप कराए। जी सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट
अब अगर हमारा ड्रीम चार्ट कंप्लीट है तो वही हमको बिजनेस में कामयाबी के लिए ड्राइविंग फोर्स काम करेंगे, ये मैंने आपको बताया। आगे कमिटमेंट चार्ट भी आपको बनाना है। कमिटमेंट चार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि अपने आप से कमिटमेंट करना कि यस, मैंने ये जो ड्रीम बनाया है बिना नस से पानी में बनाया है। मैंने जो ड्रीम बनाया है ये मेरे सपने के लिए बनाया है, मेरे अपनों के लिए बनाया है। ये मैं जिस दिन तक पूरा नहीं करूंगा उस दिन तक मुझे चैन नहीं आएगा। कमिटमेंट लीड्स टू एक्शन, एक्शन ब्रिंग्स योर ड्रीम क्लोजर। क्या होता है ना सर, जी सर। अगर आपने किया, वो मैं हर बार ट्रेनिंग करने लगाता था, मुझे वो ट्रेनिंग याद आ गई। आपको फिर से रिवाइज करता हूँ। जब भी मैं ट्रेनिंग लगाता था मैं एक बहुत अच्छी बात बताता था, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, आपको बताई गई होगी वो बातें। आपने मूवी देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी बॉर्डर, देखा है आप लोगों ने? जी सर। जी सर जी देखा है। बहुत अच्छा सीन पसंद है। आप लोग को भी याद होगा कि जब सनी देओल वहां पे उस मेन कैरेक्टर में रहता है, मेजर कुलदीप सिंह उसका मेन कैरेक्टर रहता है उसमें। तो अचानक रात के समय में, उस समय उनके पास में सामने कमांड से पता चलता है कि यार तुम्हारे यहाँ पर तो आतंक, मतलब उन लोग पाकिस्तानी सैनिकों का हमला हो गया है। वो लोग हजारों की संख्या में, तुम लोग एक मात्र 120 हो, तो तुमको वहां से छोड़ के भाग जाना चाहिए। कुलदीप सिंह सारे लोग को बुलाता है, अपनी पूरी बटालियन को बुलाता है और बोलता है कि हमको ऊपर हाई कमांड से ऑर्डर आया है कि हमें तुरंत वापस जाने की जरूरत है। अगर, क्योंकि हम इनसे नहीं लड़ सकते, हमको एयर का सपोर्ट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि एयरफोर्स रात में नहीं वार कर पाएगी, हम एयरफोर्स की हेल्प नहीं ले सकते, सुबह तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मात्र 120 है और वो लोग 2000 से ज्यादा है। तो क्या किया जाए, तो वापस जाना पड़ेगा। तो मेजर कुलदीप सिंह बोलता है कि मुझे तो ऐसा ऑर्डर आया है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप में से जिसको भी जाना है आप जा सकता है, मैं किसी को रोकूंगा भी नहीं। तो सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम इसी मात्र को ही मर जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे। तो सब लोग अपना अपना कमिटमेंट देते हैं। तो फिर से एक बार वो कहता है कि ऊपर से कमांड से, हाई कमांड से ऑर्डर आया है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने ऑर्डर दिया होगा, फिर से एक बार सोच लो। तो सारे लोग बोलते हैं हमने सोच लिया, हम वापस नहीं आएंगे। तो बोलता है क्या मैं मान लूं? बोले कि आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन लेने के बाद आप में से कोई पीछे नहीं जाएगा? तो सारे लोग बोलते हैं यस सर। तो बहुत अच्छे से कुलदीप सिंह बोलते हैं, सनी देओल बोलता है उसमें कि अगर इस डिसीजन के बाद कि हम में से कोई पीछे नहीं जाएगा, अगर किसी ने भागने की कोशिश किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और वाहे गुरु ना करे अगर मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश किया तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। जी सर कमिटमेंट ना कुछ मरने मिटने का कमिटमेंट होना चाहिए, या तो आर नहीं तो पार, कटोरा नहीं तो कार, जी जिंदगी एक सर। ही रिस्क। क्या बात है यस सर। सर। बार बार जो मतलब ये बार बार जो डर डर के पीछे पीछे भागते हैं ना, आपने देखा हो रास्ते में ना, आप जब चलते हो तो आपने देखा होगा कभी ना, बहुत कम रेयर केस में आपको बिल्ली बिल्ली या कोई दूसरे जानवर मरे पड़े मिलेंगे, कुत्ते आपको हमेशा मिलेंगे। जी सर जी। आप यहाँ से कहीं पर भी जाओ, आप 100 किलोमीटर की यात्रा करो, आपको 10 कुत्ते मरे मिल जाएंगे, दो चार तो पक्के ही मिलेंगे। रीजन क्या होता है पता है? जी कुत्ता सर जब रास्ते से होता है ना, तो बीच रास्ते में जाके वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है। जी सर। कभी वो सीधा नहीं निकलता है, एकदम पीछे भी नहीं आएगा और आगे भी नहीं जाएगा, और बीच रास्ते में जाके काई कुई करके बीच बीच में रहेगा। जी सर। तो सही बात ऐसे है ही सर लोग जी। जो कमिटेड नहीं होता है ना कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, शेर को देखना, शेर के सामने ट्रेन ही बजाया तो वो आगे जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। जी तो सर। कमिटमेंट भी ना शेर टाइप का होना चाहिए कि आई कैन, आई विल, आई मस्ट और आई एम अ चैंपियन। कि राइट जी सर। सर। nobody can go back and start a new beginning, but anybody can start today and make a new ending। कि पीछे जाकर कोई किसी चीज को नहीं सुधार सकता, अब जो भी है सिर्फ आगे। हमने कब से ज्वाइन किया, हमें कितना समय हो चुका है, डजेंट मैटर, लेकिन आज हम क्या डिसीजन लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट टू मैटर। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, अपने सारे डाउट को क्लियरिफाई करना है, या आपके बिजनेस में हेल्प करेगा एक्शन, एक्शन एंड ओनली एक्शन, काम करने में आपकी हेल्प होगी। नेम की लिस्ट बनाना है, और हाँ इसके साथ यस। साथ हॉट और कोल्ड में आपको अपने अपने लिस्ट को डाइवर्सिफाई करना है। हॉट और कोल्ड का मतलब क्या? हॉट वो लोग होते हैं अपने लिस्ट में पहले, जैसे आपने 200 लोग की लिस्ट बनाया तो उसको दो टाइप से कैटेगराइज आपको करना है, एक तरफ हॉट और एक तरफ कोल्ड। हॉट का मतलब ये होता है वो लोग जो नीडी पर्सन होते हैं, जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। पहली क्वालिटी क्यों नीडी होते हैं? नीडी मतलब कि जिनको जरूरत है, और जरूरत तो सभी लोगों को है। जरूरत का मतलब क्या होता है कि जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, जो जिसको वास्तव में ड्यूसअप की एजुकेशन की जरूरत है, जिसको वास्तव में पैसों की जरूरत है, जो वास्तव में लाइफ में कुछ अच्छी जर्नी चाहता है, ऐसे लोग हॉट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी, सेकंड उनके अंदर विशेषता आती है कि वो लोग सेल्फ डिसीजन लेते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर या किसी और के ऊपर अपने डिसीजन के लिए इवन डिपेंड नहीं होते हैं। पैसों की बात अलग हो जाती है, डिसीजन का मतलब पैसे नहीं होते। कई लोग बोलते हैं सर पैसे तो पैसे पिताजी देंगे, तो पिताजी पैसे देते हैं, लेकिन डिसीजन तो बंदा स्वयं लेता है ना। यस। पैसे और डिसीजन में अंतर आप लोग समझना, ये मत समझना कि बंदे के पापा पैसे देते हैं डिसीजन पापा लेते हैं, नहीं, डिसीजन बंदा लेता है, पैसे पापा देते हैं।
तो इस जी चीज में सर। थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप ये देखना कि बंदा खुद डिसीजन लेता है कि नहीं लेता। तीसरी चीज, उसके पास में 9500 रुपए है कि नहीं, यानी ड्यूसर को इन्वेस्टमेंट करने का है या नहीं है। हमारे ग्रेट गुरु हमेशा कहते रहते हैं कि रेगिस्तान में कुआं खोदोगे कभी पानी निकलेगा, खोदते खोदते आपकी मौत हो जाएगी लेकिन पानी नहीं निकल पाएगा। जिस गन्ने में पहले ही रस निकल गया है उसमें से आप कितने कुछ कर लो उसमें जूस नहीं निकलता, सच्चाई है। तो आपको क्या करना है, जिस बंदे के पास में पैसा है ही नहीं है, कहाँ सर वॉइस करे, ब्रेक। उसको कोल्ड कैटेगरी में, ओके, उसको ना कोल्ड कैटेगरी में डाले सॉरी, हॉट कैटेगरी में वो लोग को डाले जो पैसे दे सकते हैं। जी सर। जी सर जी। ओके, क्लियर है अभी? जी सर। साथ क्लियर में सर जी। अपने लिस्ट को लोकल और आउटर में तब्दील करना है कि आप अपने आसपास की जो लोग होते हैं जो मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं वो लोकल लिस्ट कहलाती है, और आउट ऑफ 50 इट्स कॉल्ड आउटर कैटेगरी। तो पहले लोकल कैटेगरी में काम करना है जिससे आपका समय और आपका पैसा दोनों बचेगा, और आप पैसा अच्छा कमा पाओगे जिससे आगे चल के आपको आउटर में भी काम करना है बेशक, लेकिन उसके लिए पहले से आप पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लोगे तो आपको हेल्प जाएगी, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, मेंटली फ्री रहोगे। इसलिए आपको पहले लोकल पे काम करके यहाँ पे आपको लेवल क्रैक कर लेना, प्रिविलेज बन जाइए कम से कम, उसके बाद आप फिर आउटर में काम करिएगा। जी सर। सेकंड, डोंट प्रीजज एनीबॉडी, मैंने पहले बताया भगवान नहीं है, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना कि वो करेगा वो नहीं करेगा वाला काम मत करो। जी सर जी। प्राइमरी प्रोस्पेक्ट मैंने बता दिया। टेक रेफरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग स्ट्रेंजर में काम करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा रामबाण इलाज होता है रेफरल्स। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, हमारे ग्रेट सीनियर में नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने इसी के थ्रू आज अपना 500 माइल से ज्यादा कंप्लीट किया हुआ है, सिर्फ रेफरल्स। उन्होंने किसी का प्लान किया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने किसी और का नाम दिया, और जिसका नाम दिया उसने भी ज्वाइन नहीं किया, उसके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया। जी सर जी। जिसका उन्होंने प्लान किया था वो खुद तो स्ट्रेंजर था, उसने किसी और का नाम दिया, और जिसका नाम दिया उसने भी ज्वाइन नहीं किया, उसने किसी और का नाम दिया, लेकिन जिसका फाइनली नाम आया उसने ज्वाइन किया, और उसके थ्रू आज उस बंदे की 500 माइल से ज्यादा कंप्लीट हो गई। यानी रेफरल क्या होता है आप इसे समझ कोशिश कर सकते हो। जी सर जी। और मैंने एक बुक पढ़ा था, आप पढ़ा होगा, मार्केटिंग कितना कितना सच कितना झूठ, उज्जवल पाठक की, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखा था कि इस बिजनेस में आपसे करीबी लोग आपकी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन जब से दूर रहते हैं आपसे, स्ट्रेंजर है जो अजनबी है आपके लिए, वो आपकी बातों में रुचि दिखाएंगे। तो जी आप सर। जी क्या सर करें, जी। हमेशा जो भी बंदा नो बोलता है उस बंदे से आप रेफर लेना शुरू करो कि यार आप तो नहीं कर सकते हैं, आपके पास में प्रॉब्लम, क्योंकि बंदा डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि मैं नहीं करूंगा, रेयर ही कुछ लोग बोलते हैं, या तो पैसे की या इंटरेस्ट की या फलाना ढिकाना कोई ना कोई समस्या बताता है, तो उससे बात करो, चलो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन आपकी नजर में दुनिया में क्या कोई 5 ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में पार्ट टाइम 2 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाना चाहेंगे? बेशक आपको 5 लोग के नाम देगा वो, और 5 लोग के साथ में आप लग जाइए, आपके प्लान कंटिन्यू होंगे, लोग के मतलब बताने की लाज। और सीधी बात है कि व्यक्ति अगर आपको 5 लोग की रेफरल लिस्ट देता है, और अगर लोगों ने सेम और अगर 25 लोग 5 लोग का रेफरल लिस्ट अगर आपको देते हैं तो 625 प्लान होंगे, और 625 में आपके अंदर इतना दम है कि आप उसमें 10-15 ले लोगे। छोटा रेफरल में भी काम हुआ तो हमारा काम इनडायरेक्टली खड़ा हो ही जाएगा। यानी कि हमको इस वर्ड को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि रेफरल से काम नहीं चलता। रेफरल से बहुत बेस्ट काम चलता है, हमने देखा हुआ है। जी सर ओके, जी। बिल्कुल। तो जी रेफरल सर लेने जी। के तरीके भी होते हैं, रेफरल लेने के तरीके सीधी सी बात है, आपको बंधु थोड़ा सा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप इसमें बेटर तरीके से काम कर सकते हो। नेक्स्ट, यस सर। एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। आपको अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते चलना है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। तो आपको हर दिन किसी को इनवाइट करने के लिए आपकी लिस्ट में पर डे एक नाम आपको ऐड करना पड़ेगा। गो आउट विथ योर स्पॉन्सर और अपलाइन, दे कैन टीच यू हाउ इजी इट इज। जब भी आप बाहर जाते हो ना तो अपने डाउनलाइन को साथ में लेके जाओ, या अपने अपलाइन के साथ पहले जाओ, उनसे सीखो कि कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। और ये तो नेचुरल एक्ट होता है। कई लोग ना ड्यूसर के बाद आगे आके बोलते हैं कि यार सर वो हमको ना कॉन्टेक्टिंग करते नहीं जमती, सर वो हमसे ना वो सर बनाते नहीं बनता, सर रिलेशन कैसे बनता है। ड्यूसर करने से पहले दोस्त नहीं बनाए कभी? ड्यूसर ज्वाइन करने से पहले भी तो दोस्त बनाते थे, तुम स्कूल जाते दोस्त यस बनाते सर। थे। अरे तुम्हारा पिताजी का पेरेंट्स का कहीं ट्रांसफर होता था, वहां पर तुम नई फैमिली तुम्हारी वहां पर गए, तुम नए पड़ोसी बने, तो वहां पर भी तुम्हारे दोस्त बने। नए कॉलेज जी में सर। एडमिशन लिया, वहां तुम्हारे 3 से 4 दिन के अंदर नए दोस्त बन जाते हैं। कोचिंग जाते हैं, वहां 3 से 4 दिन के अंदर नए दोस्त बन जाते हैं। ड्यूसॉट में बस कैसे नहीं बनते, मुझे समझ में नहीं राइट सर। आता। आप बाहर जा रहे हो, अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है, अगर आप अपने ड्रीम के लिए सीरियस हो, तो आपको बराबर रिलेशन मेंटेन करते आएगा। आगे मैं 1-2 पॉइंट और लगाऊंगा इसके ऊपर, आपको समझ में आएगा।
स्पीक टू जी पीपल सर जी। एवरी यू गो एंड पास द स्माइल। आप जब भी कहीं पर जाओ, आपने वो 3 फीट रूल सुना होगा, Yes, 3 sir. फीट रूल। जैन साहब 3 फीट रूल ड्यूसॉफ्ट में बहुत काम करता है। आप जहां पर खड़े हो, आपसे 3 फीट की दूरी में जो भी व्यक्ति आ गया, वो बंदे को प्लान हो जाना चाहिए, Right, sir. कॉन्टेक्टिंग तो बिल्कुल हो ही सर जी। जाना चाहिए। ऐसे होना चाहिए नेटवर्कर कि 3 जी फीट सर रूल जी। का हमेशा याद रखें। मैं तो कहता हूँ इसको 3 से बढ़ा के 5 फीट कर दो, 5 फीट रूल, 5 फीट रूल, कि आपके रेंज में 5 फीट के अंदर जो भी व्यक्ति आ गया, उस बंदे को तो आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल कर ही दोगे। आप उससे बात करोगे, बात करने में कभी मत हिचको, बात तो करो किसी ना किसी तरीके से। 2 4 5 भी बार करने के बाद आप वैसे ही मास्टर बन जाओगे। स्माइल पास करो। Right, sir. अब जी सर इसमें जी। थोड़ा सावधानी बरतें स्माइल पास करने में। आप दूसरे जेंडर में स्माइल पास कर दोगे तो मेरी रिस्क नहीं है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जी सर। नहीं तो नितेश सर ने कहा था मार्केट में आके स्माइल पास करो, और आप कर दी शुरू, वो वाला काम। आप बेटर समझ सकते हो। स्माइल पास करने का मतलब ये होता है कि आप अपने जेंडर के साथ करो तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो भी थोड़ा जी सर लिमिटेड। जी। एडॉप्ट द एटीट्यूड दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स। आप ऐसा मतलब लोगों के सामने ऐसा अप्रोच आपको नहीं करना है कि आप लोगों के सामने मतलब सिर्फ भाईबंदी या दोस्ती बनाने के लिए जा रहे हो। आप नेचुरली रहो लोगों के साथ। आप जैसे पहले दोस्त बनाते थे वैसे दोस्त बनाओ। कुछ डिफरेंट आपको नहीं करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी नहीं करना है। जैसे एटीट्यूड के साथ आप पहले रहते थे वैसे ही आपको अभी भी रहना है। सेट अ गोल टू मीट few people every day. The more you meet people, the more comfortable it will get. हर दिन कम से कम कुछ लोगों से मिलने का आपका प्लान होना चाहिए, नए नए लोगों से। कुछ ही दिनों में आपकी आदत बन जाएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा लोगों से बात करना। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड जी इन सर। पीपल, अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग देम अ फेवर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये कि आप जब भी किसी से बात करो, बहुत अच्छा। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, लोगों को ना अपनी बातें बताना अच्छा लगता है, सुनना बहुत कम पसंद है। तो जब भी आप कॉन्टेक्टिंग या किसी से बात करते हो तो लोगों की ज्यादा सुना करो, उनसे सवाल किया करो, अपनी बातें मत बताने लगा करो। नहीं तो अपने को नेता मत बताने लगा करो, वहीं पर पहली बार में ही आप पूरा मनी मैसेज लगा के तुरंत प्लान करके कहानी खत्म मत करो। पहले आप इस तरीके से उससे बात करो कि उसको लगना चाहिए कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो, आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। ओके। ओके सर जी। और हाँ, ये आप जितने सारे लोग हैं कोशिश करो आप लोग अपना जो विजिटिंग कार्ड होता है, जिसको बिजनेस कार्ड बोलते हैं, वो बना, तो उससे आपको आसानी जाएगी। अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो लोगों को आप, और अपने साथ में नोट पैड छोटा वाला जो होता है वो आप हमेशा रखो। आपके साथ कभी कोई मिलता है ना तो आप उधर से 5 कॉन्टेक्टिंग करके आए, शाम को आके बोले सर कितनी कॉन्टेक्टिंग, सर 5 हुई, नाम बता दो, 3 याद आ रहे 2 भूल गए, तो आपकी मेहनत बेकार गई। जी सर। तो आप इस समय में जब आपकी कॉन्टेक्टिंग हो जाती है, उसके जाने के बाद उसके सामने लिखना मत शुरू कर देना, उससे बात करना। जब वो चला जाता है उसके बाद में तुरंत उसका नाम और उसने नंबर दिया है तुरंत नोट डाउन करो। आप ज्यादा लोगों को याद नहीं रख सकते, लेकिन लिखा हुआ आपके पास में हमेशा रहेगा, जिससे आपके कभी भी कॉल लगाने में आपको सुविधा जाएगी। तो आप इसके लिए अपना विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, आसानी रहेगी। जो एफोर्ड कर सकता है उसके लिए, जो एफोर्ड नहीं कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है, वो पेन से व्यवहार कर सकता है। तो इससे पहला बेसिक हमारा कंप्लीट होता है कि हमको किस तरीके से लिस्ट बनाना है। तो ये इतना ईज़ी काम है, ये कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। इसके लिए हमको कोई फ़ॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई हमको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ईज़ी प्रोसेस थी और ईज़ी तरीके से हमने इसको कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं डिश आउट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बेसिक का सही इस्तेमाल और सही तरीके से करेंगे, ट्रिकी अगर हम बन के काम करेंगे तो बहुत आसान है डिश आउट, राइट? जी सर जी। यस सर। ओके। सेकंड, इट्स कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। दूसरा बेसिक हमारा जो है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का, कि हमने अगर लिस्ट बना लिया है, अब हमें लोगों को कैसे इनवाइट करना है। ये 2-3 चीज़ों में तो लोगों को प्रॉब्लम जाती है, बाकी तो सब कुछ आता है आप लोग को। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कि आपने जी सर स्ट्रेंजर जी। में काम, लिस्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको लोगों को इनवाइट कैसे करना है, इसके तरीके हम जानते हैं। पहला नंबर इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन फॉर फर्स्ट टाइम कॉलिंग। मुझे सब कुछ आता है सर, मुझे सब कुछ आता है, मैं 4 को ला लूँगी सर, मैं 5 को ला लूँगी, अब तो मैं जुड़ गई हूँ, अब तो मेरे को देखो सर, अब तो मैं कर लूँगा सर। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा देंगे। जी सर मैं जी। जब राइट। धर्मराज सर, मैं एमबीए करता था, आशीष सर, हम लोग सब लोग, अनिल सर वगैरह, हम लोग सब लोग एमबीए कर रहे थे उस समय। जी सर। तो हम लोग के पास में मार्केटिंग अनुभव था, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में ज़ीरो होकर आए थे। हमें ड्यूसॉफ्ट में सीखने मतलब शुरुआत में हम ज़ीरो थे, हमको कुछ नहीं आता था, हम ये समझ के आए थे। एटीट्यूड हमेशा लर्निंग का होना चाहिए शुरुआत के दिनों में। जब आप सीख जाओ तो बिल्कुल आप नीचे सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में होना चाहिए। लेकिन शुरुआत के दिनों में आपको
हमेशा अगर प्रॉब्लम जा रही है तो पहले कुछ आपको कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग अपने सीनियर के साथ बैठ के करोगे तो आपको और अच्छी उसमें रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आप किसी कॉन्टेक्ट करो तो अपने सीनियर से पहले हेल्प लो। मैं एक बताता हूँ बहुत बार लोगों को कि मान के चलो आप कल को 5 लोग को इनवाइट करने वाले हो, तो एक बार अपने सीनियर को शाम को कॉल लगाओ कि सर मैं 5 लोग को इनवाइट करने वाला हूँ, ये इनके नाम है, ये करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं इनसे क्या बात करूँ। अब सबको जी सर। सर को आपने बताया कि सर मेरा बंदा जो बीएससी करता है, जो सुबह 8 बजे निकलता है, शाम को 4 बजे कॉलेज से आता है, कोचिंग वोचिंग नहीं करता है, घर पर ही रहता है और पढ़ने में मतलब कि लिमिटेड बंदा है, ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, तो उसको मैं कैसे मनी में से लगाऊं। तो आपके सीनियर ने आपको सजेस्ट किया, तो वैसे आप उस तरीके से लगाओगे तो आपका रिस्पॉन्स बेटर आएगा। तो आप लिस्ट बनाकर अपने सीनियर के साथ में बैठकर शुरुआत के कुछ कॉन्टेक्ट इनवाइट आप अपने सीनियर के साथ बैठ के करो, रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे। सेकंड रूल है 30 सेकंड रूल। ये सबको मालूम है लेकिन लोग इसमें फेल हो जाते हैं। 30 सेकंड का रूल हमेशा फॉलो करना है कि आप जो मनी मैसेज लगा रहे हो, मनी मैसेज को कहा जाता है कि वो 30 सेकंड में फिनिश हो जाना चाहिए। जब जी सर जबरन जी। की आप शुरू करोगे बताना तो बंदा वहीं पे समझ जाएगा, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्किंग जानते सब है, नॉलेज किसी के पास में नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन सभी के पास में। तो लोग वही वाली बात है कि आपकी बात में बिल्कुल सहमत नहीं होंगे और आपका फोन काट देंगे। और अगली बार याद रखो, अगर आप किसी को इनवाइट करते हो और अगर आपका बंदा नहीं आया या फोन नहीं उठा रहा, प्लान देखने से पहले ही मनी मैसेज लगाने के बाद वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, मतलब समझ जाओ आपने 30 सेकंड रूल में गड़बड़ कर दी है, आपने मनी मैसेज लगाने में गड़बड़ कर दी है। उसको चेक करो, जी उसमें सर। परफेक्शन लेकर आओ। आपको यही समझ में आएगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। बेसिक में आपको हमेशा चेक करने की जरूरत है कि हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। टेक क्वालिफाइंग इंटरव्यू, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग को बताया भी जो जी गया सर। है कि आप जब लिस्ट बनाते हो तो उसका आप लिखते हो, आप उसका एक क्वालिफाइंग इंटरव्यू लो पहले। क्वालिफाइंग इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि आप पहले चेक करो कि वाकई में वो हमारे बिजनेस के लायक है नहीं, बातों बातों में आपको चेक करते हुए आना चाहिए। जी सर। ओके, जी एज सर हिज जी। मेंटल लेवल, उस बंदे के मेंटल लेवल के हिसाब से उसको ट्रीट करना है। इंग्लिश का एक सेंटेंस है ना कि ट्रीट द पीपल एज हिज मेंटलिटी नॉट योर मेंटलिटी। उसके साथ साथ आप कुछ टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो कांटेक्ट करने के लिए, जैसे आर यू 20,000 रुपए। आप लोगों को बताइए क्या आप 20,000 रुपए कमाने के अपने काम जॉब या बिजनेस को छोड़े बिना 20,000 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड? एक ऐसा सवाल है जिसमें हर बंदा आवाज अटक रही नहीं सर। होता है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जैसे आप जी लोगों से सर। ये सवाल कर सकते हो कि क्या आप अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना 20,000 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो? सिचुएशन 10,000 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो, 15,000 रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो, बंदा 5 की बात करता है, 5 की उसकी सोच है तो उसको 5,000 बोलो। आप ये सवाल लोगों से करते हो तो आपके पास में रिस्पॉन्स हमेशा यस ही आएगा, नो आने के चांसेस लगभग लगभग 99% नहीं होते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। जी सर जी। दूसरा सवाल आपको ये करना है कि अगर पहला सवाल आपका नहीं किया, दूसरे तरीके से आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो कि क्या आप 2 घंटे काम करके 20,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं? कौन सा ऐसा बंदा होगा आज की डेट में? मेरे को तो ऐसा लगता है लक्ष्मी और कुबेर के अलावा सबको पैसे की जरूरत है। हम जिस सोसाइटी सबको में है सर रहते हैं, जी। सबको पैसे की जरूरत है। कौन बोलता है पैसे की जरूरत नहीं है? आज आप अमिताभ बच्चन को पैसे ऑफर करो, वो बिल्कुल पैसे देगा। यस अंबानी को सर जी। पैसे की जरूरत है, कि आपका रिचार्ज फ्री किया उसने? बहुत मैसेज डालते हैं, मैंने देखा ग्रुप में लोग कि जियो ऑफर निकाल रहा है, जियो धमाका, इतने लोग को शेयर करो, रिचार्ज फ्री मिलेगा। आज तक मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता। 1 रुपए का रिचार्ज फ्री में नहीं बांटता वो इतना बड़ा इंसान, यानी पैसे की जरूरत तो उसे भी है। तो उस बंदे को समझाना है। ओके, आपको उस बंदे को ये समझाना है, उसे ये बताना है, उसे अप्रोच करनी है, क्यूरियोसिटी पैदा करने की। यार 2 घंटे मात्र मात्र एक दिन में 2 घंटे काम करके 20,000 रुपए महीना कमाना चाहता है, तो बंदा बोलेगा कमाना चाहता हूँ। ये कुछ मनी में से लगाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे तरीके से आप इस तरीके से बोल सकते हो, क्या इस तरीके से कि आप 20,000 रुपए महीने कमाने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप बेटर अपने कॉन्टेक्ट इनवाइट के तरीके को सुधार सकते हो। ये कुछ यहाँ पे टेक्निक्स लिखी हुई है, इसका फॉलो करो। नो हाउ टू कॉन्टेक्ट वेरियस पर्सन लाइक जी सर। रिलेटिव्स, एल्डर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज विद कोल्ड कॉन्टेक्ट। आप इस चीज को सीखो, इस चीज को अब समझो अपने सीनियर के साथ बैठ कर कि आप
जब अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को, आप अपने से बड़ों को या कुछ पढ़ने वालों को, नौकरी पेशा वालों को, चाहे बिज़नेसमैन को या वो लोग जो ठंडे हैं, कोल्ड कैटेगरी मतलब कि जो खुद का डिसीज़न नहीं लेते हैं या जो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो नीडी नहीं होते हैं, या जो इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं आपको, इस टाइप के कोल्ड कॉन्टैक्ट आपके पास में है, उनसे बात करने के तरीके आपको सीखना पड़ेगा अपने सीनियर के साथ बैठ के, अपलाइन के साथ बैठ के। ऑलवेज मेंटेन योर पोस्चर, बहुत अच्छी चीज़ है, हज़ारों बार सिखाई जाती है, इसका इस्तेमाल करना है आपको। तरीका वही है सिंपल जी सर जी। कि मान के चलो आप व्यक्ति को बुला लिया है प्रेजेंटेशन देखने के लिए या फिर आपने कॉल लगाया था, कल की मीटिंग आपने फिक्स किया है। मीटिंग फिक्स करने के बाद जब दूसरे दिन आप उससे अप्रोच करते हो तो पोस्चर मेंटेन हमेशा करना है। और वही सेम तरीका जी है कि सर। हमने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद में सिर्फ़ यही बोलना है कि हेलो, सामने वाला बंदा बोलता है हेलो, फ़ोन उठाने के बाद में, हाँ भाई कहाँ पर है? कल अपनी कुछ बात हुई थी ना, इतना बोलकर रुक जाओ। जी हाँ भाई सर। कहाँ पर है? इतना बोलेगा अभी घर पर हूँ। अच्छा कल अपनी कुछ बात हुई थी तू आने वाला था ना? यहाँ तक ये बोलो। तो वो बंदा बोलेगा हाँ, आने वाला था या नहीं आने वाला था, यही बोलेगा, इससे कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो आने वाला है, तो उसको बोलो बेशक भाई तो यहाँ पे तेरा वेट कर रहा हूँ, इतनी देर में पहुँच जा, सीनियर रुके हुए हैं, तेरी किस्मत अच्छी है, मीटिंग करवा देता हूँ। अपने मीटिंग फिक्स कर दिया, लेकिन अगर वो बोलता नहीं, तो हमने कहाँ तक बोले थे कल ते अपनी कुछ बात हुई तो आने वाला था ना? वो बोलेगा हाँ भाई आना था लेकिन नहीं आया, ये बताने की फ़ोन किया था, ये मत आना हम भी बिज़ी हैं। अभी से मेरे सीनियर के पास में अर्जेंट एक मीटिंग के लिए कॉल आया है, उनको जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे फ़ोन लगाया था। अपने आप को पोस्चर मेंटेन करो। गिड़गिड़ाना जी शुरू सर। मत करना कि तू आया क्यों नहीं यार तेरे लिए बैठा हूँ मैं यार, रास्ते में खड़ा हूँ, धूप लग रही है, पैदल-पैदल आए थे तुझे को लेने के लिए और तू आ नहीं रहा है, तू आज दोस्ती पाबंदी खत्म। ये सब चीज़ें करोगे तो बंदा बोलेगा रहने दे भाई तू। तू उस बार भी नहीं आया, अब अगली बार भी नहीं आएगा और जी 4 सर। लोग को जाके बताएगा कि तेरे को तू भी मत जाना। राइट। अपने से ज़्यादा स्पीड से करेगा फिर वो। जी सर जी। इसलिए आपको अपना पोस्चर हमेशा मेंटेन रखना है। गिविंग एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि हमको कुछ देने आया है। क्यूरियोसिटी पैदा करना है जी आपको, सर। आपके मनी में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे उसको लगे कि वास्तव में यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कई बार मीटिंग में पहले बताया है कि जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो टेप रिकॉर्डर नहीं बजना चाहिए, हमारे खुद के वर्ड्स होने चाहिए। वो ही चीज़ें जी काम आती सर है, तो जी। क्यों पैदा करना है आपको। ऑलवेज इन हरी, जब भी आप मन में से लगाओ तो आप हमेशा जल्दी में रहो। जल्दी में रहने का मतलब ये होता है कि आपसे कोई रिपीट सवाल वो करेगा, ऑन द स्पॉट तो कुछ हमें बताने से मना किया गया है, तो हम फँसेंगे नहीं, इसलिए हमेशा जल्दबाजी में रहो तो आपको उसका बेटर फ़ायदा मिलेगा। ऑलवेज फिक्स टू मीटिंग बाय गिविंग ऑप्शन, कि जब भी मीटिंग फिक्स करूँ, तो हमेशा उसको ऑप्शन दूँ। जैसे कि मान के चलो कि मैंने धर्मराज को फ़ोन लगाया, धर्मराज को जी मैंने कहा सर। कि यार कल कितने बजे मिले? नहीं कब मिलेगा? आज में या कल में? तो उसने कहा कल में। कल में कब? सुबह में, शाम में या दोपहर में? उन्होंने कहा शाम को कितने बजे? 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे? तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देके एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना है। कई लोग को मैंने देखा है कि उनसे पूछते हैं प्लान कब है? तो सर कल है। कल कितने बजे है? तो सर कल कभी भी हो जाएगा और कल उनका प्लान होता ही नहीं। जी सर। एक टाइम होना चाहिए और उस टाइम पे प्लान आपका हो जाना चाहिए। इससे बिज़नेस की एडिफिकेशन भी प्रॉपर बनी हुई होती है। ऑलवेज गिव द या टाइम, नॉट टेक द टाइम। आप हमेशा टाइम दो। लेने वाला टाइम का भी मत करो। जैसे कि आप जब उसको मनी में से लगाते हो, आप सपोज़ दैट मैंने धर्मराज को फ़ोन लगाया, मैंने धर्मराज से बात किया कि यार आप सुबह कितने बजे कॉलेज जाते हो? धर्मराज ने मुझे बताया यार मैं सुबह ना 11 बजे कॉलेज निकल जाता हूँ। अच्छा फिर आते कितने बजे हो? तो यार 4 बजे छुट्टी होती है, आते-आते मुझे 5 बज जाता है। अच्छा फिर कोचिंग-वोचिंग भी जाते होंगे आप? तो वो धर्मराज बोलता है नहीं यार कोचिंग-वोचिंग नहीं, थक जाता हूँ और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे भी सब इस कॉलेज में हो जाता है। तो मुझे ये पता चल गया कि 11 से, और दूसरी चीज़ मैंने ये भी पूछ लिया कि डेली जाते हो कॉलेज? तो उन्होंने कहा हाँ यार कॉलेज तो डेली जाना पड़ता है। तो मुझे ये पता चल गया कि मंडे से लेके सैटरडे तक बंदा 11 से 5 के बीच में कॉलेज में बिज़ी रहता है। इतने बजे मेरा प्लान नहीं हो सकता है, तो मैं उसको टाइम वही दूँगा जिस टाइम पे वो फ्री रहता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ख़्याल रखना है। जी उसके सर साथ जी। आपको यहाँ पर इन्विटेशन देने के साथ-साथ कुछ वर्ड नहीं बोलने हैं। ये तो आप अपने डायरी में दिल-दिमाग में लिख के रख लो कि आप जब भी किसी को मनी मैसेज लगाते हो, किसी को इनवाइट करते हो, तो आप इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हो ₹10,000 लगते हैं। कई लोग बोल देते हैं। वो पूछता है यार जी क्या कुछ सर। लगता तो बोले ज़्यादा कुछ नहीं लगता ₹10,000 लगता है। तो वो फिर तुम्हारा प्लान कभी नहीं हो पाएगा। यस। जब कुछ नहीं उसके लिए तो ₹10,000 में तो बहुत बड़ा रकम हो जाती है। तो वो काहे के लिए आएगा तुम्हारे पास में फिर? नहीं आएगा वो। इसलिए आप उसको नहीं बताओ कि ₹10,000 लगते हैं। किस चीज़ का लगता है? किसी ने बंदे ने पूछा कि वहाँ पर पैसे-वैसे तो नहीं लगते? तो उसको बताओ नहीं यार जानकारी देने का किसी पर कोई पैसा नहीं लगता। फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी दी जाती है। अच्छा उसके जी बाद सर तो नहीं जी। लगते?
तो यार वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ यार, वो तो वही बता पाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। क्योंकि बंदा जब तक उसको ये नहीं बताओगे आपके किस चीज का पैसा लगता है, तो बंदा आपके साथ का नहीं आएगा, उसको सब कुछ समझाना पड़ता है। तो उसके लिए आप पहले ही ये अप्रोच करो कि आप उसको ये ना बताओगे पैसे तो लगते हैं। कोई स्कीम है, फंडा है, जोड़ने वाला नेटवर्किंग है, मेंबर बनाने का काम है, 49 लाख रुपए आता है, इस टाइप के वर्ड्स आपको नहीं बोलना है। और वही वाला 30 सेकंड रूल, आइदर यू कॉन्टैक्ट विद 30 सेकंड रूल और गिव प्रेजेंटेशन विद 30 मिनट। आपको 2 चीज का हमेशा इस्तेमाल करना है कि तो 30 सेकंड के अंदर आपको मनी मैसेज लगाना है। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको 30 मिनट कम से कम लेना है। आप तभी इस बिजनेस में बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। जी नेक्स्ट सर। टेक्निक से सेम वही, आप जब किसी से बात करते हो तो आपको फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पहले फैमिली के बारे में जाना टॉक करो, ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या करता है उसके बारे में बात करो, रिक्रिएट करो, उसकी तारीफ करो, देन उसका मनी मैसेज लगाओ। सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी तरीके से इस पे काम करोगे। जब भी किसी व्यक्ति को फोन लगाते हो तो थोड़ा सा ना आप अब इस चीज को सीखो कि उसके फैमिली के बारे में टॉक करो। और यार घर में सब सुना कैसे हैं, मम्मी जी कैसी, पिताजी की तबीयत कैसी है, बड़े भैया कैसे हैं, छोटी बहन कैसी है, सब बढ़िया है ना, और सुना पढ़ाई कैसी चल रही है। और वाह मानना पड़ेगा यार तेरी पढ़ाई बहुत मेहनती है, तो पढ़ाई में तो वैसे ही तो ब्रिलियंट है। तारीफ कर दिया उसकी, फिर उसको मैंने फिर लगाए। और उसको बीच में वो वर्ड भी इस्तेमाल करना है कि सुन सुन तुझे कुछ बताना था, ताकि अटेंशन बोले। इस टाइप का जी आपको वैसे सर। भी आपने बताया गया है फॉर जब आपकी क्लासेस लगती है, इसमें आप बेटर तरीके से काम करो। गिव देम रीजन जी फॉर योर। सर। कई लोग ये रहते हैं कि डर डर के मारे बात तो सारी कर लेते हैं लेकिन क्यों फोन लगाते यही नहीं बताते, जी डर सर। जाते हैं। मैं देखता बहुत सारे लोग को, उनको जैसे तैसे तो अपना डांट डांट के फोन लगा देते हैं, उसके बाद में गला सूख जाता है। उनसे मुंह से बोलने ही नहीं होता, मनी में से लगाने नहीं होता, सब कुछ तो पूछ लेते हैं, फिर वो बोल ही नहीं पाते कि क्यों फोन लगाई थी या क्यों फोन लगाया था। तो ये मत करो, उनको बताओ कि फोन क्यों लगाए थे। उसके बाद सेट योर पोस्चर, मैंने जैसे कि बताया अपने पोस्चर को मेंटेन करना। आप जब भी किसी से बात कर जी रहे हो तो सर। आप गिविंग एटीट्यूड में बात कर रहे हो, आप उसको कुछ दे रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। क्वालिफाई देम, पहले बताया कि इंटरव्यू लेना है, कंफर्म करना है मीटिंग, ये कुछ पॉइंट्स का आपको हमेशा याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट इज योर एक्साइटमेंट, पैशंस, पावर एंड क्यूरियोसिटी। 4 चीजें बहुत जरूरी होगी आपके मनी मैसेज में। आपका एक्साइटमेंट लेवल, जो सो जुनून आपका होना चाहिए। पैशंस मतलब जुनून आपका होना चाहिए। पावर से आप बात करोगे, पावर का मतलब जोर से बात करना नहीं होता, आपके शब्द मंच में पूरी सर जी वॉइस ब्रेक हो गया आपकी। बाकी बहुत सीखने को मिल रहा, मजा आ रहा है। जी शायद सबके पास कॉल आया होगा, वेट करें। और आई थिंक कि सभी लोग सीखने के मूड में बैठे हुए हैं। और अभी तो ये समझिए कि मेन टॉपिक बात बिल्कुल सर, फुल मुंड। फुल फूड में। जी वॉइस क्लियर है मेरी? जी सर अभी क्लियर। जी सर। सॉरी वो पता नहीं अचानक कॉल वॉल तो नहीं आया क्लियर सर जी। क्या था। 1 सेकंड, फिर से स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड ओके, तो हो गए सर जी। कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग ये भी हमारा हो गया था। यस, लास्ट हमने इस पे बात कर लिया था। यानी हमारे 2 बेसिक हमारे फाइनली कंप्लीट होते धर्मराज सर। जी सर। बधाई हो, मतलब कि हमने अरसल सर 30% सर काम डिवसॉफ्ट में कर लिया। हाँ सर अगर जी। हमने 2 बेसिक पे काम कर लिया, अब थर्ड वाला जो काम है हमारा वो होता है शो द प्लान। अब 2 चीजें तो हो गई, अब आपको प्लान प्लान जी करना सर। है। और ऐसा है, कहा जाता है सिस्टम के अंदर में ऐसा कि 21 प्लान सीखने के होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है कि जब हम लोग ने प्रेजेंटेशन सीखा हुए होंगे, हम लोगों ने प्लान करना सीख लिया था। धर्मराज सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिजनेस से हमें कामयाबी मिलनी है, जिस बिजनेस को हम गंभीरता से कर रहे हैं, मात्र 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको सीखने में हमको 21 प्लान का जी वेट सर। नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हम सीख सकते हैं उतना बेटर होगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बात एक बार सर ने कहा था बिल्कुल कि सही जिस बात दिन है सर तेरी जी। कॉपी और तेरा पेन होगा,
तू प्लान करेगा उस दिन से तेरा बिजनेस शुरू होगा। जिस दिन अपलाइन करेगी सिर्फ अपलाइन का बिजनेस चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। तो ये बात हमको जी इस सर। तरीके से समझ में आई कि आशीष सर और हम लोगों ने 3 या 4 राइट। हम लोग के प्लान हुए जी थे। सर। हमने 3-4 बार प्लान देखा। हमारी कॉपी पे हम अपने सीनियर से प्लान करवाते थे, वापस से प्रैक्टिस करते थे। हमने पहले लिखने की प्रैक्टिस किया कि लिखा क्या-क्या जाता है। उसके बाद में बोलने की प्रैक्टिस किया। पहले तो वर्ड टू वर्ड लिखा कैसे जाता है वो, और लिखने में भी मैंने कई लोग को देखा जब प्लान करते तो ऐसे ही खचाड़ा राइटिंग में करते हैं, वो खुद समझ में नहीं आता कि उन्होंने मनी कहाँ लिखे थे और टाइम कहाँ लिखे थे, और कहीं की कहीं गोला बनाते चलते हैं। कचरा नहीं करना है आपको प्रेजेंटेशन, साफ-सुथरा प्रेजेंटेशन करो। जी सर। अच्छी राइटिंग में प्रेजेंटेशन करो। और अच्छी राइटिंग नहीं भी होती है तो कई लोग क्लेरिफाई लिखते हैं, वो अच्छा होता है। कचरा मत करो आपकी वहीं पर घस-घस के पेज ही फाड़ दिए मोटिवेशन के चक्कर में। बंदा बोलता है यार कहाँ फँस गया मैं। कॉपी में मोटिवेशन मत दिखाइए, मोटिवेशन अपनी बातों में दिखाओ, मोटिवेशन अपने शब्दों में दिखाओ, मोटिवेशन अपने जी वर्ड्स में सर। दिखाओ। कॉपी में काहे को मोटिवेशन दिखाना? आपको जब समझाते हो, कई लोग की आदत होती है हर वर्ड में गोला बनाते हैं। सक्सेस किसे कहते हैं उसमें गोला मार दिए, मनी चाहिए होता है उसपे गोला मार दिए, इंसान बनाया उसपे गोला मार दिए, इंसानों की बात कर रहे थे इंसान का चित्र बना के उसपे गोला मार दिया। अरे क्या कर रहे हो आप? आपको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि आप जो लिख रहे हो, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ज़्यादा गोला मत मारो, इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करो, लिखावट में थोड़ा-सा परिवर्तन लेकर आओ। जो कॉपी में प्लान करता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। डिजिटली तो आप बेटर कर सकते हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो प्लान, यस, सो द प्लान्स जी सर। मीन्स बहुत ही बड़ी बात थी इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ। 2 टाइप के नेटवर्कर मैंने देखा, 2 टाइप के प्लानर मैंने देखा जो प्लान करते हैं। पहले वो जो प्लान जब करते हैं तो वो जो भेड़े होते हैं ना, मेमे आते हैं, मेमे करते हैं, मेमेआना बोलते हैं उसको। तो उस तरीके से प्लान करते हैं। जी सर। एक यस सर। रिदम में मैं कई बार का वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच ऑफ टोन्स नाम की कोई चीज होती है भाई। कब तेज बोलना है, कब स्लो बोलना है। कई हाँ लोग सर तो जी। आरती पढ़ते हैं जैसे प्लान शुरू करते हैं और स्वाहा बोल के खत्म जी कर सर। देते हैं। आखिरी में रिस्पॉन्स नहीं आता तो बोलते हैं सर इससे प्लान होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कहाँ से आएगा भाई? तुम प्लान कैसे की? प्लान का मतलब शेर की तरह दहाड़ के आपका जी प्लान होना चाहिए। सर। ऊपर से आपका प्लान होना चाहिए। जैसे ही आपने कहा कि इन्हीं 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जबरदस्त इंडस्ट्री का उदय हुआ जिसका नाम आपके सामने मैं लिखना चाहूँगा, प्लैनेट डीसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। मोटिवेशन के साथ जोर। पहले 3 एडमिशन पे ₹2000 आता है, अगले 6 पे ₹3500। इसी तरीके से आप 50 एडमिशन कराते हो तो जी ₹30,000 सर। कमाते हो। तो जैसे-जैसे आपका प्राइज़ मनी बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपकी आवाज़ भी बढ़ना चाहिए। कई लोग का 3 भी जैसे शुरू होता है वैसे ही 50 में भी खत्म हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि 3 कब बता और 50 कब होगा। तो आप प्लान में जी रोर सर। तरीके से आपको प्लान करना है, शेर की दहाड़ तरीके से आपको प्लान करना है, तब आपका रिस्पॉन्स बेटर आएगा। जब आप प्लान करते हो, और मैं कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, आपकी कॉपी पेन एकदम रेडी रखना, वो प्लान करने में आपकी हेल्प करेगी। जब प्लान आप करते हो तो जी कुछ सर। चीज़ों को आपको यूज़ करना है। क्या? जी सर। ऑलवेज़ शो द प्लान व्हेन पर्सन इज़ लिसनिंग मोड। मैंने देखा है कई लोग को सामने वाला बंदा सुनने-वनने के उसमें है ही नहीं मूड-माड में, और तुम उसको जबरदस्ती प्लान ठोके जा रहे हो। और अपलाइन को आके बताते हैं मैंने 4 प्लान करके आ गया। 4 में यस। से रिस्पॉन्स क्या आया? तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारा लिसनिंग मोड में था ही नहीं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं लिसनिंग मोड में नहीं होने के। पहला, या तो तुमने मनी जी मैसेज सर। प्रॉपर नहीं लगाए थे, या जो मनी मैसेज लगा जबरदस्ती उसके घर में घुस गए, वो बोल गया, "भाई आ ही गया तो बता ही दे तेरा क्या है।" मनी मैसेज वीक था। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन की कमी हो गई थी कि आपने आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं लगाया इसलिए आपको उसने सुना नहीं। तीसरा, कोई आवाज़ बाहर की अंदर की आ रही थी जिसकी वज़ह से उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था। चौथा, उसकी फैमिली में घर में बैठ के आपने प्लान किया जब उसकी फैमिली वाले बार-बार इंटरप्ट कर रहे थे, उसका फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। इस तरीके से आप किसी को प्लान करोगे तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आएँगे। आप फॉर्मेलिटी मत निभाओ कि आपने प्लान किया है। आप अपने काम को सही तरीके से करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना आपका प्लान बेकार जाएगा। आप उसका प्लान गिनना ही मत जो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। लिसनिंग जी मोड सर। में जी बंदे को बिल्कुल। कैसे डाला जाता है, इसकी कुछ ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी, जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन सबसे अच्छा होता है। जब आप अपने शब्दों से बात करते हो ना, शेर की तरह बात करते हो, तो सामने वाला बंदा जो नहीं भी सुनने के मूड में रहता है, उसको भी मज़ा आने लग जाता है। जी कई सर। लोग कई लोग की आवाज़ बड़ी मधुर रहती है और कई लोग की आवाज़, मेरी वॉइस क्लियर है धर्मराज सर? जी सर क्लियर, हर्षद जी सर? सर क्लियर। ओके, ओके, थैंक यू। तो जी कई सर। लोग क्लियर की क्लियर। आवाज़ ना बड़ी अच्छी मधुर-मधुर रहती है, जो बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी कर्कश टाइप की आवाज़ रहती है। तो इसका विशेष ख्याल अभी वॉइस सॉरी, अटक रही थी। हाँ, वो कॉल आ गया था। कॉल। तो प्लान बढ़िया तरीके से करें, लिसनिंग मोड में जब बंदा रहे तब करें। ऑलवेज सिट इन आई जी कॉन्टैक्ट विथ सर। प्रॉस्पेक्ट।
बंदे के साथ में आपको आई कांटेक्ट में बैठकर प्लान करने की जरूरत है। आप ये ऐसा प्लान मत करा करो कि जो एक बार मुंडी नीचे करते हो तो सामने वाला बंदा बाहर घूम फिर के बैठ जाता है तो आपकी मुंडी ऊपर नहीं होती, या फिर प्लान करते हो तो छत को देख के कर लेते हो, प्लान करते हो तो उधर सामने वाला बैठा है, आप उधर दूसरी तरफ भी आपकी कॉन्फिडेंस रहता है, कई लोग आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते हैं। तो आप प्लान जी करो सर। तो आंख में आंख डाल के प्लान करो। विजय सर बड़ी अच्छी बात में कहते हैं कि आंख में आंख डाल के मुंह में डाल के बात करना चाहिए, तब जाके आपका प्लान यस मजेदार होता है, जबरदस्त होता है। प्लान ड्यूरेशन, आपका प्लान कितने मिनट का होना चाहिए धर्मराज सर? कम से कम सर 15 मिनट। 15 से 20 मिनट में प्लान खत्म, देन काउंसलिंग। मैंने जी कई सर। लोगों को देखा है, पता नहीं क्या समझाते हैं, 1.5 घंटे तक उनकी काउंसलिंग ही चलती है। हे भगवान, जी सर। 1.5 घंटे में बंदा पहले जो करने भी वाला रहता है वो भी बोलता है, भैया अब नहीं कर पाऊंगा, इतना बोलना तो मेरे से होगा ही नहीं। जी होता है ऐसा, सर। कई लोग को देखा, वो लोग तो ऐसे मतलब कि फ्रस्ट्रेशन में प्लान करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या उनको समस्या है। प्लान आप 20 मिनट में फिनिश कर दो, देन आप क्वेश्चन आंसर पे जंप कर जाओ। एक बार मुकेश अंबानी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें यस बड़ी अच्छी बात कहा था कि जो भी व्यक्ति अपने प्लान को 2 मिनट में किसी को समझा नहीं सकता, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। जी सर। तो अपने बिजनेस जी को सर। समझाते आना चाहिए। हम तो 20 मिनट की बात कह रहे हैं कि आपको 15 से 20 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन फिनिश कर देना चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन क्या-क्या बताते हैं। ऑलवेज मेंटेन योर यस पोस्चर मेंटेन करते हुए आपको प्लान करना है। एंथुसियास्टिक रहना है आपको, जुनून के साथ, जोश और जुनून के साथ आपको प्लान करना है। प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट, प्लान होने के बाद में उसको दुनियादारी से बचाना है, आगे बताऊंगा मैं। यूज द सेल्फ स्टोरी डिविडेंड ऑफ एक्सपर्ट अपलाइन, खुद की स्टोरी कि ड्यू सॉफ्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्यू सॉफ्ट की एडिफिकेशन कैसे लगाई जाती है। वो लगाई जाती है खुद की स्टोरी बता के कि मुझे ड्यू सॉफ्ट के पहले मेरी लाइफ क्या थी और मुझे ड्यू सॉफ्ट से क्या क्या मिला, आज मेरे ड्यू सॉफ्ट से लाइफ क्या है, ये आपको बतानी है। यस एक्सपर्ट अपलाइन की डीवीडी या वीडियोस आपको यूट्यूब में हमेशा दिखा के बंदों को भेजना है। बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल विल बिलीव इन यू। खुद पर विश्वास करोगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। पूरे विश्वास के साथ प्रेजेंटेशन आपको करना है, इस तरीके से आपके रिस्पॉन्स अच्छे आएंगे। आगे, ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेक्ट। मैं एक ट्रिक यहाँ पे आपको बताता हूँ, सारे लोग सुन रहे हैं या फिर कुछ लोग गायब हो गए? हर्षल सर, सब सुन रहे सुन हैं रहे सर हैं जी, सब सर। मैंने एक्साइटेड। मुझे पता है सीख कि रहे ये सर ना जी सब लोग। 4 बेसिक क्लासेस थोड़ी सी ऐसी रहती है कि लोग ना सोने लग जाते हैं। मैं पहले का गर्मी के दिन है। सर जी अगर सर। आप क्या आपकी करो, वीडियो मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ जी, सबके अगर वीडियो ऑन हो जाए तो पता लग जाएगा सर कितने एक्साइटेड है। हाँ हाँ भाई, करो करो, वीडियो ऑन करो। बहुत सुंदर सुंदर चेहरे हैं आप लोग के, दिखाओ हमको। सब लोग बिल्कुल सर। वीडियो ऑन करो तो मजा आएगा। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि एडिफाई कैसे किया जाता है। आप जब किसी फ्रेंड को अपने सीनियर से मिलाने लेकर आओ तो 2 टाइप से आपको एडिफिकेशन करना है। कैसे एडिफिकेशन? पहले तो आप अपने सीनियर की करते हो कि जिस व्यक्ति से तुझे मिलान लेके जा रहा हूँ, बहुत ही कम उम्र में बहुत ही तजुर्बा कमाया हुआ है, मेरे लिए बहुत ग्रेट है। उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी कोई बात मत कर देना जिससे तेरा या मेरा कोई अपमान हो जाए, और जो भी तेरे मन में सवाल होगा आखिरी में पूछना। हो सकता है जो तू बीच बीच में पूछने वाला है वो बताने वाले होंगे, लेकिन तेरे बीच में पूछने से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए आखिरी में तेरे सवाल पूछना बड़े अच्छे लहजे के साथ। मोबाइल फोन साइलेंट कर ले, हाथ में जो तूने फोल्ड करके रखा है उसको बराबर नीचे कर ले, अपनी कॉलर वॉलर ठीक कर ले और प्रॉपर बैठ। ये हमने एजुकेशन उसकी बैक में लगा दी, अपलाइन के सामने लगा। अब अपलाइन के सामने हमको एक और काम करना है। कैसे? अब उस बंदे को इंट्रोड्यूस हमको अपने अपलाइन के सामने करना है। मान के चलो मैं धर्मराज को लेकर गया हूँ, धर्मराज मेरा फ्रेंड है, मैं हर्षल मेरी अपलाइन है। तो मैं धर्मराज को साथ में मेरे बिठाया और हर्षल सर को मैंने कहा, सर गुड मॉर्निंग, ये मेरे फ्रेंड है धर्मराज, जैसे कि मैंने आपको सर पहले बताया था, ये अभी कॉलेज कर रहे हैं, और इनका भी ग्रेजुएशन चल रहा है, इन्होंने बीएससी भी किया हुआ जी है, सर। साथ में फैमिली से बहुत अच्छे बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। मैंने उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और मैंने आपसे जो मीटिंग करने के लिए कहा था, सर यही है, बहुत ही जुनूनी है और हर चीज़ को बड़ी क्यूरियोसिटी से जानते और देखते हैं। इतना बोल के छोड़ दो। बंदे जी को सर। आपने थोड़ा-सा आसमान में चढ़ा दिया। अब बंदे की आपने वहाँ पे तारीफ़ कर दिया ना, मतलब तारीफ़ आपने ऐसा नहीं किया कि वो घमंड में जाएगा, तारीफ़ आपने रियलिस्टिक किया है ताकि वो बंदा अपने आप को वैसे अब फ़ील करेगा जैसा आपने बता दिया उसको। क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से राइट। एडिफाई करना है। यस सर। जब आप फ़ॉलो-अप में जाते हो तो भी आप इसी तरीके से एडिफाई करो अपने अपलाइन को। अब दूसरी क्लियर अपलाइन कर आपने दी। लेकर गए तो भी सेम आप उसको यूज़ कर सकते हो कि सर मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फ्रेंड, इसको मैंने कल प्रेज़ेंटेशन किया था, वो शुरुआत तो करना चाहती है सर, लेकिन उसे कुछ डाउट्स हैं, और सर मैं चाहता हूँ कि आप उनसे 2 मिनट बात करें और उनके क्वेश्चन आंसर आप क्लियर करें, तो सर बहुत आपका मेहरबानी होगी।
आप अपनी अप्लाई के लिए एजुकेशन लगा दिए, उस बंदे को भी आपने बता दिए कि क्यों आए हैं, आपका काम हो जाता है। इस तरीके से वर्ड का आप इस्तेमाल करें। ओके, जी सर। if they are couple, preferably Yes, sir. show the plan to both of them. आप अगर कपल्स में प्लान करते हो, हस्बैंड वाइफ में प्लान करते हो, तो दोनों का प्लान करो, बेटर होगा। द गोल्डन रूल, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। मैंने पहले बताया, ज्यादा लंबा बड़ा चौड़ा नहीं करना है। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग एट द फर्स्ट टाइम। पहली बार में सबको समझाने की कोशिश मत करें, दूसरी बार भी हमें मिलना है। ऑलवेज शो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस बिफोर वाइंड अप एंड इग्नाइट देयर ड्रीम्स एंड आस्क हिम व्हाट डू यू योर लाइफ। आप जब बंदों से बात करो, तो हमेशा बात खत्म करने से पहले अपनी अप्लायंस की सक्सेस प्रोफाइल बताना बहुत जरूरी है। उस बंदे के सपने को जगाना बहुत जरूरी है। उसको ये बताना है कि तू अपनी लाइफ में चाहता क्या है और डीसॉट तेरी उसमें कैसे हेल्प करेगी। फिल द फॉर्म एंड टेक रजिस्ट्रेशन चार्ज। ही विल पिक अप योर फोन व्हेन यू टेक हिज फॉलो अप। आप उस बंदे से फॉर्म फिलअप कराओ, रजिस्ट्रेशन की फीस उससे लो ऑन द स्पॉट में, और उसको इस तरीके से आपको ट्रीट करना है कि जब आप बंदे का फॉलोअप करने जाओ तो बंदा आपका फोन उठाए। इस तरीके से आपको रिलेशन और अपनी बातों को रखना है। ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। अब मैं आपको जी बताता हूँ सर। प्लान 20 मिनट में प्लान कैसे होगा। 4-5 स्टेप, सॉरी 5 स्टेप में आपका प्लान होता है। पहले ओवरव्यू, कंपनी का ओवरव्यू बता सॉरी ओवरव्यू में डिस्कशन करना, जनरल टॉक वगैरह इसमें जाती है। कंपनी प्रोफाइल आपको बतानी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना है, ड्यूसॉफ्ट का मार्केटिंग प्लान बताना है, फिर इफेक्टिव क्लोज करना है। कैसे? प्लान स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। जब भी प्लान करो तो अपने उससे आप सवाल करो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं क्या है। आपके सवाल से ही आपका प्लान शुरू होना चाहिए। ओवरव्यू, ड्रीम बिल्डिंग एंड अबाउट एजुकेशन स्टाइल, वैल्यू एंड इंटरनेट, जो हम बताते हैं सक्सेस किसे कहते हैं, इंटरनेट का एज है, वो उसको ओवरव्यू में गिना जाता है। उसके बाद में हमको बताना है कंपनी प्रोफाइल के बारे में कि डीसॉट इज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी टू डिलीवर एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग कॉन्सेप्ट इन इंडिया। कि डीसॉट भारत की एक पहली मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया से शुरुआत करके बहुत सारे देशों में काम कर रही है, जो एजुकेशन को इंटरनेट ई लर्निंग के जरिए पूरे भारत में आज पहुंचा रही है। कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कनाडा एंड नेपाल। कंपनी भारत, नेपाल और कनाडा में रजिस्टर्ड है। इसका आईएसओ नंबर यही है। 25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ड्यू सॉफ्ट में। ये पुराना वाला रिकॉर्ड इसमें डाला हुआ है, इसको आप बेटर बेटर कर सकते हो। 45 लाख कर दो इसमें। इसमें आप 1000 से प्लस रॉयल्टी होल्डर को आप इसमें 1200 से प्लस कर दो। मोर देन 200 कॉपरेटेड कोर्सेज सही है। मोर देन 200 डिफरेंट प्रोग्राम भी सही है। ड्यू सॉफ्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड 21 ईयर्स। ओके, पुराने सैटरडेज में। जी सर। उसके बाद आपको बताना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यू सब क्या, इसको भी ये स्नैप मार के रख लेना। इतना ही बताओ। कंप्यूटर एजुकेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग, आईडी वीडियो फॉर्म में दिया जाता है। ग्लोबल फॉर्म में आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर करे जाते हैं यहाँ पर। और ऑनलाइन एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। ई स्कूल का आपको यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। एंट्रेंस प्रिपरेशन करवाई जाती है। ट्यूटोरियल नॉलेज इसके अंदर में। इनसाइक्लोपीडिया के अंदर आप अपना यहाँ पे अपना नॉलेज जी के बिल्ड कर सकते हो। लैंग्वेज आप इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे बेटर सीख सकते हो, बिना एडवांस और एक्सपर्ट लेवल पे। हिंदी ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाएंगे। मैनेजमेंट स्टडी, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्सेज कराए जाते हैं। मैनेजमेंट में आप फालतू कुछ मत बताया करो। मैनेजमेंट में ये बताया जाता है जिसमें इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट स्किल्स, एचआर स्किल्स, इसको सिखाया जाता है। लीगल इन्फॉर्मेशन में लॉ फील्ड की पूरी तैयारी, आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड लॉ की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। हेल्थ एंड मेडिसिन साइंस का नॉलेज भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। ये 12 टाइप में आप लोगों को डिस्क्राइब करिए अपने एजुकेशन को। मार्केटिंग प्लान आपको इस तरीके से बताना है। ये जी सर। या सारे लोग को पता है कि आप इस तरीके से काम करते हो, 1 साल का आप 49 लाख रुपए कमा सकते हो, 2 4 8 16। आप इसको नहीं भी करते हो तो आपके पास में जो फॉर्मेट है उसको भी आप करो, ऐसा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको प्लान का फॉर्मेट है, रेडीमेड जो प्लान है वो ये है। आप इसको टेलर मेड तरीके से करोगे तो आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन टेलर मेड के लिए पहले आपको रेडीमेड सीखना बहुत जरूरी होता है। ओके, फाइनली ये करने के बाद में आपको जी सर। इफेक्टिव क्लोज कर देना है कि सो द प्रोफाइल ओके ऑफ सर। सक्सेस एंड सम क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, गिव हिम डीवीडी एंड चेंज हिज थॉट प्रोसेस। बंदर का ख्याल ना आए, मतलब कि कुल मिला के ये कि आप बंदे को पहले से प्रोटेक्ट कर दोगे नेगेटिव एनवायरनमेंट से। आपने एक वर्ड सुना होगा कि पहले से ही ये वैक्सीन क्यों लगा दी जाती है, क्योंकि अब कोरोना या कोई बीमारी हो उससे हम पहले से ही बच जाए। वैक्सीन का मतलब यही होता है कि पहले से टीका लग जाना। टीका अगर हिंदी में बात करें तो वैक्सीन समझ में नहीं आएगा, टीका अच्छे से समझ में आएगा। तो टीका समय से पहले लगाया जाता है। पोलियो पहले पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाली आने वाली समस्याओं से लड़ सके। तो अपन जब प्लान किसी का करते तो पहले उसको पोलियो का टीका पहले पिला के भेजो, टीका लगा के भेजो उसको पहले से। टीका लगा के भेजने से क्या होगा कि वो मार्केट में जब जाएगा तो उसको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। इस चीज में आप थोड़ा सा बेटर तरीके से काम करो, आपका इफेक्टिव क्लोज होता है। देन आप उससे सवाल करोगे अपने, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, सेम क्वेश्चन जो शुरुआत में कहे थे उसका आंसर देते हुए आप अपना काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर सकते हो।
अब इस तरीके से आपके तीनों बेसिक यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। लास्ट जो आपका बेसिक है, ओके, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो अप वाला। यस, है सभी लोग? यस सर। बिल्कुल सर, अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो फॉलो अप का मतलब होता है कि आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, री-मीटिंग विथ योर प्रोस्पेक्ट टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजन। और फॉलो अप होता है, हाँ, कह लो इसको फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप कहते हैं, फॉलो अप नहीं होता, ये फॉलो अप होता है। तो अपने वर्ड में भी थोड़ा सा चाहिए, फॉलो अप, फॉलो अप। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी को प्रेजेंटेशन किया है, उसके उसको डिसीजन लेने में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, देखो बंदा, आप ये मत सोचो कि आपने प्रेजेंट किया और वो खुद आपको कॉल लगा के बोलेगा कि हाँ भाई 10,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ तो कहाँ मिलेगा बता, नहीं होता ऐसा। आपको उसको डिसीजन लेने में हेल्प करनी पड़ेगी, और डिसीजन लेने की गई हेल्प की प्रोसेस को प्लान करने के बाद उसके डिसीजन लेने में हेल्प की गई प्रोसेस को ही फॉलो अप कहते हैं। जी सर। फॉलो अप का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन मेड और फूल, उसको बताना है। कई लोग बोलते हैं बेवकूफ बनाने वाला काम है, तो उनको समझाने है बेवकूफ बनाने वाला काम और इसमें क्या अंतर है। फाइंड डायमंड एंड स्टोन इन ट्रक, वही कहानी आप लोग ने सुना होगा, उस पर समय नहीं बताएंगे कि आप उसको समझाओगे, या इस कहानी का आप यूज कर सकते हो कि क्या होता है फॉलोअप का मतलब, कि एक पत्थरों के बीच में डायमंड को खोजना, जैसे ट्रक के अंदर रखे हुए हैं, तो उस तरीके से आप बताइए उसको। टेक कमिटमेंट, नेवर गिव द कमिटमेंट, आप उससे कमिटमेंट लीजिए, आपको कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आस्किंग 3 जी सर। क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वही जादुई क्वेश्चन। किसी को मालूम है 3 क्वेश्चन? 2-4 लोग को और अनम्यूट करो ना, ताकि पता चले कि हम 3 लोग के अलावा भी और लोग मीटिंग में। जी सर। जी सर, सभी को परमिशन मिल गई है सर। जी सर। सर वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, ये म्यूट हो गया था। अभी आवाज क्लियर है धर्मराज सर? क्लियर क्लियर सर जी, जी क्लियर। सर। ओके, 1 सेकेंड। 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, वो 3 गोल्डन क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। आपको 3 सवाल हमेशा पूछना है उस बंदे से, और वो 3 सवाल क्या क्या है? ये नहीं तो क्या? कौन है तुम्हारा, कौन कर सकता है तुम्हारी, तुम्हारी जरूरत है ड्यू शॉट की। अब नहीं तो कब, लेट हो चुके हो। 21 साल ड्यू शॉट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में कामयाब हो चुके हैं, और अब नहीं तो कब, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। ड्यू शॉट के अलावा है क्या ऑप्शन? काउंसलिंग पॉइंट में जाओगे आप लोग। ये 3 सवाल आपको हमेशा करना है। ओके, यहाँ पर थे हम लोग। और फॉलोअप मीन्स ड्रीम बिल्डिंग, आपको ड्रीम बिल्डिंग करना है हमेशा। जब भी आप फॉलोअप करो तो ड्रीम बिल्डिंग करते हुए आपको फॉलोअप करना है। लाइफ वर्सेस लाइफ स्टाइल, आपको ये बताना है। कोई स्टोरी आपने सुना होगा, बिल्ली और चूहे वाले के दोनों रेस लगाते हैं, चूहा जीत जाता है। आपने सुना है धर्मराज सर? टीमों में जी सुना सर देना। जी, बिल्कुल सुना है। जी सर जी। और एक भूख के लिए दौड़ रही थी। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत देर बाद आवाज आई। क्लियरिंग विजन, यूज द जे पॉल गेट्टी प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स। आप फॉलोअप में ये सारी चीजें कई बार देखो, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करता हूँ यहाँ पर, कि जो ट्रेनिंग लगाई जाती है, कई लोग बोलते हैं सर ये तो ट्रेनिंग के पॉइंट है, सर ये तो ट्रेनिंग में लगा रहे हैं। नहीं, आप जो ट्रेनिंग लगाते हो वो इसलिए लगाते हो ताकि आप बंदे को क्लियर करो। कोई जरूरत जी नहीं कि सर। आप ट्रेनिंग का वेट करोगे। आपको अगर लगता है कि मुझे ड्रीम बिल्डिंग ट्रेनिंग, ड्रीम बिल्डिंग के जो पॉइंट्स होते हैं वो लगा के आना है, तो फॉलोअप में लगा के आइए। फॉलोअप में आप सारी चीजें लगा कर आओ जो आप ट्रेनिंग में लगाते हो, आपको जी सर। रिस्पॉन्स बेटर मिलेगा। और जो आपका फॉलोअप होता है, आप कोशिश करो वो सिर्फ मुंह से नहीं हो, कॉपी पेन में करो। आप कॉपी पेन में जो फॉलोअप करते हो उसी को काउंट किया करो, बाकी मुंह से किया गया फॉलोअप फॉलोअप होते नहीं। जी आप सर। मुंह से बोलकर आ गए, उसने कानों से सुन लिया, खड़े खड़े बात हो गई, इसको फॉलोअप नहीं कहते। फॉलोअप वो होता है जो आप कॉपी पेन में कर रहे हो।
फैक्ट के साथ, फिगर के सर। साथ समझाते जी हुए। सर जी। इट्स कॉल्ड फॉर क्वेश्चंस आर द आंसर। जब भी कोई सवाल आता है, पैसा नहीं है इसलिए तो डिस आउट करना है, टाइम नहीं है इसलिए तो डिस आउट करना है, इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तो डिस आउट करना है, आपको ये वर्ड का इस्तेमाल करना है कि सवाल में ही आपको जवाब, ज्यादा आंसर देने की कोशिश नहीं करना है, उसके सवाल में उसका आंसर दो। तुम क्या बताना चाहते हो उसको सुना के आओ, वो क्या सुनना चाहता है उसको मत बताओ। पैशंस विल क्रिएट जी द सर। वे, पैशंस के साथ फॉलो अप करना है, जुनून के साथ फॉलो अप करना है। आपकी बातों से उसको लग जाना चाहिए कि यार ड्यू सॉफ्ट में 100% गारंटी, तभी बंदा इतने जोश और जुनून के साथ बात कर रहा है। आगे विजुअलाइज सक्सेस और फेल्योर के बारे में, ड्यू सॉफ्ट अगर वो करता है तो उसको उसकी जिंदगी में कितना नुकसान हो जाएगा, अगर वो ड्यू सॉफ्ट करेगा तो उसे कितने फायदे मिल सकते हैं। इग्निशन, सपने जगाना उसके अंदर, ज्वाला, इग्निशन को होता है चिंगारी पैदा करना उसके अंदर सपनों की। फेथ देना, लोगों के अंदर विश्वास जगाना है कि तू कर सकता है। समझ रहे हो मोर्सी, मोर्सी वालों? आपको जी सर जी। जी सर। लोगों के अंदर विश्वास जगाना है कि यस मुझे विश्वास है कि तू कर सकता है। उसके यस ऊपर सर जी। और उसको बताओ कि यार मुझे पूरा भरोसा है कि कोई करे ना करे तू कर सकता है। एटीट्यूड, सुबह उठना, काम पर जाना जिंदगी नहीं है, तुम कोई सर्कस के हाथी नहीं हो, समझाओ उसको। एक एलिफेंट की तरह आप मत रहो, आप शेर की तरह, आप शेर बन के पैदा हुए। उसके अंदर एटीट्यूड डालना है शेर वाला। अभी तक वो बाकी लोगों की तरह भीड़ में कंफ्यूज होकर जी रहा था, उसके अंदर में बताना है उसको कि तू कर क्यों रहा है, जिंदगी जी क्यों रहा है, तुझे क्यों ड्यूसअप की जरूरत है। तेरी लाइफ में अगर ड्यूसअप आ जाएगी तो तेरी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। सिलेक्शन करना है उसको, उसको बताना है कि ड्यू शॉर्ट में अगर आप काम करते हो तो आपको सारे लोग को लेकर नहीं आना, ये बिजनेस होता है सिलेक्शन रिजेक्शन का। हमको बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है, हमको हमारे जैसे लोग तैयार करने हैं। आज भारत के अंदर आज लाखों लोगों को रोजगार की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों तक रोजगार पहुंचाना है। सिलेक्शन रिजेक्शन, चेंजिंग थॉट प्रोसेस, आप उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है, जिस तरीके से सोचता है उसको चेंज करो, उस पर वार करो। यू कैन डू एवरीथिंग, उसके अंदर फिर मोटिवेशन डालना है। ही विल नेवर स्लीप आफ्टर मीटिंग यू विथ यू। अगर आपसे मीटिंग करने के बाद बंदा सो जाए, मतलब आपके फॉलो में दम नहीं था। आपकी मीटिंग के बाद में बंदे को नींद नहीं आना चाहिए, इस तरीके से आपका फॉलो अप होना चाहिए। आपको हमेशा यही याद रखना है कि मुझको ऐसी बातें बोलकर आऊंगा या आऊंगी कि बंदा रात में कम से कम सोएगा नहीं और सोते समय मुझे जरूर याद करेगा, और सुबह जाके फिर जी जाके पेमेंट निकाल के सर। जाओ। पोटेंशियल बिगिनिंग फॉर विक्ट्री। कुछ एग्जांपल्स हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आपको इस तरीके से उसको मोटिवेट करना है। एक स्टोरी थी, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत लंबी। यू आर अ बिग होप ऑफ योर फैमिली, उसको बताना है कि दिवसों से तुझे उम्मीद मिल रही है, तो कुछ लाइफ में बेटर कर सकता है। विश्वास रख, दिवसों से बहुत बड़ा करियर तेरा बनेगा। आगे चले जी सर। है कि फॉलो अप यस सर। आपको अपने प्लान के 48 घंटे के अंदर में कर देना है। आपका प्लान हुआ 48 घंटे के अंदर आपका फॉलो अप हो जाना चाहिए, वरना आप 24 घंटे के अंदर ही फॉलो अप बता दो, उसका बेटर रिस्पॉन्स आएगा। फॉलो अप पैक शुड बी टू मेंटेन द राइट अप्रोच। Always first listen your prospect carefully and according to the doubts clear every question one by one. राइट अप्रोच मतलब कि आप जब बंदे का फॉलो अप कर रहे हो तो फोकट उसने पूछा कुछ और बताओ कुछ नहीं, रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो उसने सवाल किया उससे संबंधित आपको आंसर देना है। पहले उसको पूरा सुनना है, उसकी बातों को सही तरीके से समझना है। आधी अधूरी बात में बंदा बोलना कुछ चाह रहा है और आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया, आपका रिस्पॉन्स फिर नहीं आएगा। आप उसको अच्छे से समझो कि बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसको आंसर क्लियर करो। डोंट आर्ग्यू और गेट ए डिबेट विथ योर प्रोस्पेक्ट। आप किसी प्रकार से उससे बहस नहीं करोगे, आप उससे मतलब लड़ने मत लग जाना, झगड़ने मत लग जाना। तो उस तरीके से डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बंदा आपके साथ में डिसऑर्डर करे ना करे, मैंने शुरुआत में एक बात बताया था, आपको रेफरल भी काम करना है। तो आप ये मत सोचो कि आप बंदा नहीं करेगा आपसे रिलेशन मत बिगाड़ लेना, आप रिलेशन उसके साथ मेंटेन रखो। आपको ज्वाइन नहीं भी करेगा तो भी आपको वो रेफरल देके जरूर जाएगा। इफ योर प्रोस्पेक्ट जी आस्क आई सर। विल थिंक ओवर इट, देन गिव दैट लिटरेचर एंड बुक फॉर अनदर मीटिंग। मतलब कि अगर बंदा कहता है कि मुझे सोचना है, तो आप उसको अपना जो लिटरेचर आता है, अपना फॉर्म वगैरह जो आते हैं, जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो दे दो। कोई बुक हो तो वो दे दो और अगली मीटिंग फिक्स कर लो उसके साथ में, ये आपके लिए अच्छा हो। डोंट फोर्स एनीबॉडी टू जॉइन, ऑलवेज लेट हिम नो द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। किसी बंदे को हमको जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना है, आपको उसको समझाना बस है कि इस बिजनेस में कितना बड़ा करियर है। ऑलवेज टॉक, सच बोल के बिजनेस करना है, किसी की एंट्री देने के लिए अपना ईमान मत खो देना, झूठ बोलकर एडमिशन बिल्कुल मत करवाना, आगे चल आपको बहुत नुकसान होगा। आएगा तो एक लेकिन लेके जाएगा 10, इसलिए हमको सच बोल के काम करो। ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोस्पेक्ट। पहले अपनी अपलाइन को पहले ही एडिफाई कर दो कि तुझे मैं किस बंदे से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। फॉलोअप के लिए जिसको लेकर आए हो पहले ही बता दो, अब कि किस बंदे को मैं तुझसे मिलवाने लेकर आया, पहले ही
अपनी अपलाइन को एडिफाई कर दो। ऑलवेज बी एक्साइटेड, हमेशा एक्साइटेड रहो, ऐसे मुरझाए मुरझाए मत जाया करो, हमेशा एक्साइटमेंट के साथ जाओ। बिलीव इन योर कंपनी एंड योर सेल्फ, पीपल विल बिलीव इन यू। अगर आपको अपनी कंपनी पे अपने आप पर अगर विश्वास है तो लोगों को भी आप पे विश्वास होगा। प्राइमरी फॉलोअप, सेकेंडरी फॉलोअप, ये भी आप लोगों को बेटर पता है कि तुरंत में जो फॉलोअप किया जाता है उसको प्राइमरी फॉलोअप कहते हैं। जो सेकंड नंबर पे प्लान के तुरंत बाद जो डिस्कशन हो जाता है उसको प्राइमरी फॉलोअप कहते हैं। और उसके बाद जो होता है जो मीटिंग्स होती है उसको सेकेंडरी फॉलोअप कहते हैं। उसका भी आपको विशेष ख्याल रखना है। ये तो आपको पता है। यहीं पर हम डिस्कशन ओवर करते हैं हमारा, क्योंकि आई थिंक इतने टॉपिक पे हमारा डिस्कशन और होना जैसे कि हम लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं तो हमको डिजिटल लोगों से कनेक्ट होना, डिजिटल लोगों से बात करना, डिजिटल प्रेजेंटेशन करना, इसमें मास्टर हासिल करनी पड़ेगी। लॉकडाउन लगा था तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा निकाला है। इससे लॉकडाउन लगा हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है, बस हमको थोड़ा सा सीखने की जागरूक होने की जरूरत है। धर्मराज सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में हम कितना बड़ा करियर बनाने आए हैं। मैंने पहले कहा था ड्यूसॉफ्ट में आना बहुत आसान है, ड्यूसॉफ्ट में काम करना मुश्किल है। टिक कर रुक कर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज हमने जो डिस्कशन सर आप अभी ठीक है। ओके, तो आज जी हमने जो सर। डिस्कशन किया उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और आई होप कि मैंने जो आपको मैसेज दिया है उसको आप यूज करेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर रिस्पॉन्स निकालेंगे। और रिस्पॉन्स कैसे निकलेगा आपकी क्लोजिंग से समझ में आ जाएगा। बेहतर तरीके से काम करें, डिजिटली लोगों से कनेक्ट रहें। आप बिल्कुल लॉकडाउन को पालन करें, आप इसकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करो और घर से ही आप बेटर तरीके से या जिस भी तरीके से आप काम करते हो सुरक्षित तरीके से करो। अब बेटर इस वीक में जो क्लोजिंग हमारी होने वाली है 31 की, 1 तारीख की, उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स निकालो। गोवा टूर हमारा फिर से वेट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो मैं गोवा के जी लेकर सर। आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा गोवा में होने क्या वाला है। बस इतना याद रखो कि अगर गोवा आप पहुंच गए, चलो बात निकली 5 मिनट में गोवा के ले लूं अर्षद सर 5 मिनट, जी अगर सर। जी आपकी आज्ञा हो तो मैं 5 मिनट गोवा के बारे में 4 शब्द कहना चाहूंगा। आरती मैम हमारे साथ में जी गई सर। जी थी। जी सर जी। देखो सबसे एक्साइटेड बड़ी सर बात जी। ये है, नीतू हार्ले मैम भी गई थी। यकीन मानो ड्यूसॉफ्ट करने के बाद जो हमने लाइव देखा है गोवा में, जो जिंदगी हमने जी कर आया था, क्या तो लाइव थी यार। सोच भी नहीं सकते आप, इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे बेहतर खूबसूरत लाइफ होती है गोवा में। यहाँ से जब हम निकलते हैं तो हमारे यहाँ से निकलने से लेके वापस आने तक का एक एक मोमेंट ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इसको कैद करके रखें। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ से निकले पिछले बार, तो हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया था कि हमारी ट्रेन पूरे पूरे 8-12 घंटे लेट थी, तो हम सुबह पहुंचे। तो हमारा पूरा एक दिन खराब हुआ था, हालांकि हमने भी उसको स्टेशन में एंजॉय किया था। हम दिन भर वहां पर बैठे हुए थे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जब हम जाएंगे, आई थिंक नवंबर में हम लोग का टूर है। और टूर कुछ हाँ इस सर। तरीके से कि यहाँ से हम लोग जब निकलेंगे तो हमारा रिजर्वेशन रहेगा डायरेक्ट मडगांव के लिए। हमको ऐसे धक्का वक्का मुक्की मुक्की नहीं जाना है कि हम लोग जैसे बाकी जी जगह पे सर जाते हैं। वहाँ पर हमारा रिजर्वेशन रहेगा, सीट में लेट के जाना है, फुल रईसी में जाना है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी सर। खाना जी भी आपको ट्रेन में मिलता है, हालांकि वो आपको अपने जेब से पैसे से खर्च करके खाना खाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैनेज करना। तो ट्रेन में की सर्विस आपको फ्री नहीं मिलेगी, बाकी आना जाना आपका टोटल फ्री रहेगा। खाना आपको ट्रेन में मिलेगा। दूसरे दिन आप सुबह पहुंचते हो, मतलब कि मान के चलो आप 9 तारीख को रात में यहाँ से अगर 12 बजे बैठोगे तो 11 तारीख को सुबह पहुंचोगे मडगांव में। 2 दिन का पूरा सफर होता है। 5 बजे हम लैंडिंग करते हैं सर मडगांव में। अब मडगांव आउट में पड़ता है पणजी के साइड में। वहां से हमको बस रिसीव करती है, 2 घंटे का सफर रहता है, जो हमको लेकर जाती है रिजॉर्ट में, होटल में। और सर होटल भी क्या सर। होटल है, मैं आपको बता दूं वो होटल एसी वैसी रहती, 5 स्टार होटल रहती। वहां पे जाने के बाद ही आपको फुल मतलब ऐसा एहसास होगा कि यार ड्यूसॉफ्ट करके जिंदगी में कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन एक डिसीजन सही किया कि मैंने ड्यूसॉफ्ट कर लिया। जैसे ही आप वहां के पलंग में जाओगे तो पहले आधे तो पलंग के अंदर चल जाओगे, जी इतना सर। अच्छा गद्दा होता है। आधे गद्दे के अंदर घुस जाओगे आप। जी सर।
सामने बढ़िया आपको मतलब सारी चीजें वहां पे, आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं कपड़ों के अलावा, आपको पूरी सुविधाएं वहाँ पे होटल के अंदर मिलेगी। आपको ठंडा पानी, आपको गर्म पानी चाहिए गर्म पानी वहां पर आपको मिलेगा, आपको मिल्क मिलेगा, आपको कॉफी चाहिए कॉफी आप ले सकते हो। टीवी से लेके हर एक चीज, आपको गीजर वीजर ठंडा, आप वहाँ पे वॉशरूम बाथरूम में जाओगे तो आता है ना वो गर्ल्स वगैरह जो अपना हेड में लगा के नहाती है, जो अपना बाल गीले ना हो, आपको एक से आपको वहाँ पे शैम्पू चाहिए, आपको शैम्पू मिलेगा, आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, आपको जो भी शौक है आपको वहाँ पे हेयर ड्रायर चाहिए तो वो भी घर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सब सुविधाएँ आपको होटल के अंदर मिलने वाली है। फुल एकदम आप फ़ील नहीं कर सकते उतना आपको वहाँ पे एन्जॉय करने का मौका मिलेगा। इतना बड़ा मिरर रहेगा कि अपने आप को नहाते हुए आप देखो। कितने खूबसूरत, यार पिक्चर में आपने देखा होगा ना, कैसे उन लोग शॉवर के नीचे स्नान करते हैं। वो वाली फीलिंग आपके अंदर टोटल जी आने सर। वाली है। एक तरफ घुमाओगे इस तरफ रेड बना रहता है तो थोड़ा गर्म पानी आएगा। बीच में करोगे गुनगुना पानी आएगा, थोड़ा-सा लेफ्ट करोगे राइट में तो आपको ठंडा पानी मिलेगा। बढ़िया सुबह 5-7 बजे तक होटल जी सर। पहुँचोगे, अंदर तरीके से आपने तैयार-वैयार हो, आपके पास में कॉल आएगा कि सर आपका ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया, आप नीचे जाओ, नीचे आपके पास में उत्तम क्वालिटी का ब्रेकफ़ास्ट रहेगा। लंगर बटरा वाला नहीं रहता वहाँ पे, एकदम एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट रहता है। वेज वाले के लिए वेज, नॉन-वेज वाले के लिए नॉन-वेज, एक बिल्कुल। से एक वैरायटी। और जो गया है उसका चेहरे देख लो आप लोग विंडो में, आपको दिख जाएगा कि आरती मैम और नीतू मैम कितना स्माइल देकर ही आपको समझ जाओगे कि कितना खाना टेस्टी और बेहतरीन मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई हिसाब नहीं होता कि आपने कितना लिया और कितना खाया। आप बिल्कुल जी बेहतरीन सर। तरीके से लीजिए, एकदम एन्जॉय करिए, उसके बाद में आपने खाए-पिए, ऐश किए, उसके बाद आधा घंटा जी फिर सर। मिलेगा, फिर आपको लेके जाएँगे हम बीच, समुद्र के किनारे। क्या नदी-नाले में नहाए यार, एक बार समुद्र में नहा कर देखो, कितना जी मज़ा सर। आता है एकदम। दूर-दूर तक आपने देखा होगा ना पृथ्वी गोल है, वहाँ पे समझ में आपको आएगा कि दूर जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे खत्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पे राउंड दिखाई देगा आपको। पृथ्वी गोल है, वहाँ से समझ में आएगी। इतना दूर तक सिर्फ पानी, पानी, पानी। जी। आप खड़े हो जाओ समुद्र की तरफ में बैक करके, पीठ करके, दोनों हाथ को ऐसा फैलाकर आपको बराबर तरीके से लहरें आएगी 5-5, 6-6 फीट की, आपको किनारे तक बराबर उठा के लेकर आएगी, बड़ा मज़ा आएगा। आप फिर गिरोगे, आपको फिर लहर पीछे लेके जाएगी, आपको झूला झुलाएगी लहरें वहाँ पे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है गोवा में। ये प्रोसेस आपने किया, जैसे-जैसे आपका दिन इस तरीके से फुल एन्जॉयमेंट में बीतेगा, आप पूरा गोवा घूमो, वहाँ पे आप अपना स्कूटी स्कूटी पे रेंट पे लेके लाइसेंस पे आप पूरा गोवा घूम सकते हो, फुल फैसिलिटी के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई आपसे पूछने वाला कि तू कहाँ था? शाम को फिर पब में एंट्री, हम लोग जाते थे, 9 बजे पब में एंट्री, रात के 2-2 3-3 बजे तक नाचे रहे। वहाँ पे जाके समझ में आया कि हम भी नाच जी सकते सर। हैं। फुल एन्जॉय। वहाँ पे जी सर। पूरा डांस होता है, नागिन डांस से लेके सब कुछ, आप सब कुछ करो, आपको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, जितना डांस करना है सब करो, जी सर। फुल एन्जॉयमेंट के साथ। रात के 3-3 बजे तक एकदम एन्जॉयमेंट टोटल। मॉल वहाँ पे 3 बजे आओ, फिर आके होटल में फिर सो, सुबह उठ के फिर ब्रेकफास्ट, आपको सिटी टूर करा जाएगा। गोवा भी घुमाएँगे हम, पिछली बार हमको तो 2-3 जगह 5-7 जगह लेकर गए थे, इस बार और बेटर करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आएगा और बिलीव मी जब नाइट में जी पार्टीज़ सर। होती है, लास्ट डे में पार्टी होती है, धीमान जी भी वहाँ पर होते हैं। फॉरेन के डांसर्स आते हैं, जहाँ पे डांस परफॉर्मेंस करते हैं, स्पीच होती है और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक-एक पल आपका बहुत ही एन्जॉयमेंट का होगा और विश्वास करो आपकी वहाँ से जी वापस सर। आने की इच्छा नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं, गोवा ज़रूर चलना भाई और बहनों। और दूसरी चीज़ ये है कि गोवा तो हम जाएँगे। किसी बिल्कुल ने अगर फ़ोन लगा के रेडी बोला सर। कि हर्षद सर आप गोवा जा रहे हो, मेरे लिए ये चीज़ लेकर आना, तो बिल्कुल समझ जाओ कि आपके लिए कोई कुछ लेकर नहीं आएगा। अपने लिए खुद जाओ और खुद अपनी शॉपिंग जी करके वहाँ सर। से लेकर आओ। कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए कुछ लेकर नहीं आएगी। पता जी। भी चलना चाहिए, हम तो एक एक चॉकलेट भी लेकर नहीं, अगर आप हमारे साथ में जाओगे तो। जब आप हमारे साथ नहीं जा सकते तो हम आपके लिए कुछ लेकर भी क्यों आएँ? आप हमारे साथ में चलो, आपको वहाँ पे पूरी चीज़ें सब जी कुछ सर। जी सही करवाएँगे, बात। आपको फुल एन्जॉयमेंट कराएँगे और साथ में एन्जॉय करेंगे। लाने ले जाने वाला कोई काम नहीं, साथ में चलेंगे। ओके? और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इस मीटिंग में हैं, मेहनत कर लो जी एकदम। सर। जी, बिल्कुल। एक बार मेहनत कर लो ज़ोरों-शोरों से, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि आप सारे लोग जा सकते हो और गोवा नवंबर में सारे लोग को जाना ही है। एक बार डट के तरीके से मेहनत कर लो। लाइफ़ ड्यूसॉफ्ट की क्या है, ये गोवा में आपको समझ में आएगी। डिजिटली तो मैं आपको गोवा दिखा भी नहीं पाऊँगा, लेकिन एक बार अपने यूट्यूब में जाकर देख लेना कि गोवा कितनी खूबसूरत सिटी, वहाँ के लेक्स देख लेना, वहाँ के बीचेज़ देख लेना, वहाँ के होटल्स देख लेना, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का। पहले ड्रीम बिल्डिंग हो जाएगी कि नहीं, कुछ करना है बस बिल्कुल सर, मौज मज़ा आएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट गोवा के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए और विश यू ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट लेवल और आपके चेक के लिए। आई होप आप लोग जैसा सोचते हो वैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।
सी यू वेरी सून, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच हर्षद सर थैंक यू और सर। धर्मराज Thank सर, you so आप much, सभी sir जी। अक्षता मैम, Thank you, रंजनी sir. मैम, Thank you so much, sir. Thank you so much, sir ji. उदय मैम, थैंक यू मैम। ओके, मिलते हैं Thank you, नेक्स्ट sir. टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर इनक्रेडिबल नॉलेज। आई थिंक कि सभी लोगों को बातें क्लियर हुई है और सबने जो बेसिक्स बताया है इसको सभी लोग फॉलो करके एटलीस्ट गोवा टूर अचीव करेंगे। सही बात है। अभी हमने सुना इतना मजा आया, जब जाएंगे तो कितना बिल्कुल मजा आएगा। सर, सही बात है। तो ठीक है, मिलते हैं, बिल्कुल सर, मुलाकात करते मजा हैं। आएगा। विश यू ऑल द Yep. बेस्ट। Thank you, sir ji. Okay sir, thank you sir। Thank you,